द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। राइटर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। पार्ट 3। अध्याय 16। आपका अवचेतन मस्तिष्क और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। इस पुस्तक का अध्ययन करने पर आप सीखते हैं कि आपका अवचेतन मस्तिष्क एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो वही फिर से बनता है जिसको आप इसमें चिन्हित करते हैं। यही मानवीय संबंधों के सुनहरे नियम को लागू करने की एक वजह है। जैसा कुछ भी मनुष्य आपके साथ करता है, आप भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। इस उद्धरण का बाह्य और आंतरिक अर्थ है। अपने अवचेतन मस्तिष्क के दृष्टिकोण से आप इसके आंतरिक अर्थ के इच्छुक हैं, जो निम्नलिखित है। जैसा कि मनुष्य आपके बारे में सोचते हैं, उसी के अनुरूप आप भी उसी तरह से सोचते हैं। जैसा अनुभव लोग आपके लिए करते हैं, आपका अनुभव भी लोगों के लिए उसके अनुरूप होता है। जैसे व्यवहार की आप लोगों से अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपका भी उनके लिए होगा। उदाहरण के तौर पर, ऑफिस में किसी के प्रति आप नम्र और सौम्य होते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी पीठ होती है, तब आप उसकी आलोचना और मन ही मन उस पर नाराज होते हैं। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। यह जहर खाने जैसा है। असल में आप मानसिक रूप से जहर ले रहे हैं, जो आपसे आपकी ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना छीन रहा है। इस प्रकार के नकारात्मक विचार और भावनाएं आपके अवचेतन में गहराई से पेट बनाते हैं और आपके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों और दुखों को लाते हैं। दूसरों के साथ खुशहाल रिश्ते की मुख्य चाबी। अपनी राय मत बनाइए जिससे आपके बारे में कोई राय न बनाए, क्योंकि आप जो निर्णय लेंगे उसी के आधार पर आपके बारे में राय बनेगी। आप दूसरों को जिस माप से आंकेंगे, फिर से वहीं आपको आंकने में माप होगी। इस पद्य का अध्ययन और उसके अंदर मौजूद आंतरिक सच्चाई का उपयोग ही सामंजस्यपूर्ण रिश्ते की मुख्य चाबी है। किसी के बारे में अपनी राय देने का अर्थ है सोचना, किसी मानसिक निर्णय या मन में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। किसी व्यक्ति के बारे में कोई विचार यह आपका अपना विचार है, क्योंकि यह सब आप सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, इसलिए वास्तव में आप अपने अनुभव में वही बनाते हैं जैसा आप सोचते हैं और दूसरे व्यक्ति के बारे में अनुभव करते हैं। यह भी सत्य है कि जो सुझाव आप दूसरों को देते हैं, वही आप अपने को देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है। यही कारण है कि ऐसा क्यों कहा जाता है, जिस निर्णय से आप मापते हैं उसी से आपको मापा जाएगा। जब आप इस नियम को जानते हैं और जिस प्रकार आपका अवचेतन मस्तिष्क कार्य करता है, एक दूसरे के प्रति आप सोचते, एहसास करते और सही तरीके से कार्य करते हुए आप सावधानी अपनाते हैं। ये पद्य आपको मनुष्य की मुक्ति के बारे में सिखाते हैं और आपकी व्यक्तिगत समस्या के हल को दिखाते हैं। जितना अच्छा आप दूसरों के लिए करते, वह आपको उसी मात्रा में वापस आता है, और यदि आप कुछ बुराई करते हैं तो आपके मन के नियमानुसार बुराई भी वापस आती है। यदि कोई व्यक्ति किसी को लूटता अथवा धोखा देता है, तो वास्तव में स्वयं को लूट रहा और धोखा दे रहा है। उसके अंदर का अपराध बोध और मिजाज में कमी अंततः उसकी ओर किसी समय किसी भी प्रकार से नुकसान को आकर्षित करेगी। उसका अवचेतन मस्तिष्क इसे रिकॉर्ड करता है और मानसिक भावना अथवा प्रेरणा द्वारा प्रतिक्रिया देता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क अवैयक्तिक और बिना किसी बदलाव वाला है। यह न तो किसी व्यक्तिवाद अथवा जातिवाद से अथवा किसी भी प्रकार के संस्थान से कोई लगाव नहीं रखता। यह न तो किसी पर कोई अनुकंपा करता है और न ही किसी प्रकार का बैर। दूसरों के प्रति जिस प्रकार की सोच, भावना और कार्य आप रखते हैं, वह अंत में आपके वापस पास आती है। रोजमर्रा की खबरें उसे बीमार बनाती हैं। अब अपने को गौर से देखना शुरू करें। व्यक्तियों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया पर गौर करें। आपकी दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि दूसरे लोग गलत थे और अकेले आप ही सही थे। यदि कोई समाचार आपको विचलित करता है, तो यह आपका बुरा पक्ष है, क्योंकि आपकी नकारात्मक भावनाओं ने आपसे शांति और सामंजस्यता छीन ली है।
एक महिला ने मुझे अपने पति के बारे में यह कहते हुए लिखा कि जब एक विशेष समाचार पत्र का लेखक कुछ उस समाचार पत्र में लिखता है तो उसका पति बहुत क्रोधित हो जाता है। साथ ही उसने यह भी लिखा कि इस प्रकार का लगातार क्रोध और दबाए हुए गुस्से के कारण उसे रक्तस्राव वाला अल्सर हो गया और चिकित्सक ने उसे मानसिक रूप से ट्रेनिंग लेने का सुझाव दिया। मैंने इस व्यक्ति को मिलने का आमंत्रण दिया और उसे समझाया कि उसके मस्तिष्क की कार्यशैली दिखाती है कि किसी भी अन्य के लिए लिखे लेख को पढ़कर जिससे वह सहमत और असहमत होता है उस पर उसका इस प्रकार से क्रोधित होना वह भावनात्मक रूप से कितना अपरिपक्व है। उसने अनुभव किया कि उसे समाचार पत्र को स्वयं को व्यक्त करने की आज़ादी देनी चाहिए, चाहे वह उससे कितना भी राजनीतिक, धार्मिक और किसी अन्य प्रकार से असहमत क्यों न हो। इसी प्रकार से समाचार पत्र उसे इस बात की आज़ादी देंगे कि वह उन्हें किसी भी प्रकाशित लेख पर अपनी असहमति जताते हुए पत्र लिख सके। उसने सीखा कि वह बिना अप्रिय हुए असहमति जता सकता है। वह इस सत्य से भी परिचित हुआ कि व्यक्ति जो कुछ कहता है अथवा करता है वह नहीं बल्कि उस पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है यह जरूरी है। इस प्रकार की व्याख्या इस व्यक्ति का उपचार थी और उसने समझ लिया कि थोड़े से अभ्यास से वह अपने सुबह के आवेश पर काबू पा सकता है। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि बाद में वह स्वयं पर और उस लेखक के लेख पर भी मुस्कुराया। अब उन लेखों में वह शक्ति नहीं रही जो उसे परेशान, उकसा अथवा चिढ़ा सके। मैं स्त्रियों से घृणा करती हूँ मगर पुरुषों को पसंद करती हूँ। एक निजी सेक्रेटरी अपने ऑफिस की महिला सहयोगियों से बहुत परेशान थी क्योंकि वह उसके बारे में झूठी अफवाह फैला रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसे औरतें पसंद नहीं थी। उसने कहा, मैं स्त्रियों से नफरत करती हूँ मगर पुरुषों को पसंद करती हूँ। मैंने देखा कि वह अपने अधीन काम करने वाली लड़कियों से बहुत अभिमानी, रोबीली और चिढ़ाने वाली आवाज़ में बातें करती थी। उसने बताया कि ये लड़कियां उसके लिए परेशानियां पैदा करके उसका आनंद लेती थी। उसके बोलने के अंदाज में भड़कीलापन था। मैं देख सकता था कि उसके बोलने का लहजा लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता था। यदि ऑफिस अथवा फैक्ट्री के सभी व्यक्ति आपको परेशान करते हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि इस तरह की परेशानी, चिड़चिड़ापन और उथल पुथल आपके किसी अवचेतन तरीके अथवा मानसिकता के कारण हो? हमें पता है कि एक कुत्ता बहुत भयंकर तरीके से प्रतिक्रिया देगा यदि आप उससे नफरत करते अथवा डरते हैं। कई अनुशासनहीन मनुष्य भी कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों की तरह संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों से नफरत करने वाली इस निजी सेक्रेटरी से मैंने प्रार्थना के एक तरीके का सुझाव दिया और उसे समझाया कि जब वह अपने आध्यात्मिक गुणों और जीवन के सत्य को पहचानने लगेगी तो उसकी आवाज़, उसका तरीका और स्त्रियों के प्रति उसकी नफरत गायब हो जाएगी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति के बोलने से उसके कार्यों, लेखों और जीवन के सभी क्षेत्रों से उसकी नफरत की भावना पता चलती है। उसने अपने पुराने, परेशान और क्रोधित तरीकों से प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी। उसने प्रार्थना का एक निश्चित तरीका निकाला और नियमित क्रम और एकाग्र चित्त होकर ऑफिस में अभ्यास करना शुरू किया। प्रार्थना इस प्रकार थी, मैं प्रेम पूर्वक शांत, चुपचाप सोचती, बोलती और कार्य करती हूँ। मैं अब उन सभी लड़कियों के बीच जो मेरी आलोचना और मेरे बारे में अफवाहें फैलाती थी, उनके बीच प्रेम, शांति, सहनशीलता, धैर्य और नेक नीयत फैलाती हूँ। मैं अपनी विचार शांति, सामंजस्यता और सद्भावना के साथ रखती हूँ। जब भी मैं नकारात्मकता के साथ प्रतिक्रिया देने वाली होती हूँ तो मैं सख्ती से स्वयं को कहती हूँ, मैं अपने अंदर सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति के नियमों के आधार पर सोचूंगी, बोलूंगी और कार्य करूंगी। मेरी रचनात्मक बुद्धिमत्ता मुझे सभी रास्तों पर मेरा नेतृत्व, शासन और मार्गदर्शन करती है। इस प्रार्थना के अभ्यास ने उसके जीवन की काया पलट कर दी और उसने अनुभव किया कि सभी आलोचनाएं और चिड़चिड़ाहट खत्म हो गई थी। ऑफिस की लड़कियां उसकी सहयोगी और जीवन की यात्रा की साथी बन गई। उसने पाया कि यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को बदलना था।
उसके अंदर की वाणी ने उसकी पदोन्नति रोकी। एक दिन एक विक्रेता मेरे पास आया और उसने अपने संगठन के बिक्री प्रबंधक के साथ कार्य करने में अपनी परेशानियों का जिक्र किया। वह कंपनी में 10 वर्ष से कार्य कर रहा था और अभी तक उसे कोई पदोन्नति अथवा किसी प्रकार का प्रशंसा पत्र नहीं मिला था। उसने मुझे अपनी बिक्री की रकम बताई, जो क्षेत्र के विक्रेताओं के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी। उसने कहा कि बिक्री प्रबंधक उसे पसंद नहीं करता और उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा था, और कॉन्फ्रेंस में भी प्रबंधक उसके साथ बहुत रूखा था और कई बार उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था। मैंने समझाया कि निश्चित रूप से इसकी वजह ज़्यादातर उसके अंदर ही थी। उसके अपने बॉस के बारे में विचार और विश्वास उसकी प्रतिक्रिया के गवाह थे। जिस माप से हम आंकते हैं उसी से फिर हमें आंका जाएगा। उस बिक्री प्रबंधक के बारे में उसका मानसिक आकलन अथवा धारणा थी कि वह छोटी सोच वाला और झगड़ालू था। उसकी सोच अपने अवसर के प्रति कड़वाहट और शत्रुता भरी थी। काम पर जाते हुए रास्ते भर वह मन ही मन बिक्री प्रबंधक के प्रति आलोचना, मानसिक वाद विवाद, दोषारोपण और निंदा करता रहा। उसने मानसिक रूप से जितनी भड़ास निकाली, जाहिर है उन सब का उसके पास वापस आना निश्चित था। इस विक्रेता ने महसूस किया कि अपने प्रबंधक के लिए उसके अंदर होने वाला द्वंद्व बहुत विनाशकारी था, क्योंकि उसके गुपचुप विचार और भावनाएं और व्यक्तिगत रूप से की गई मानसिक आलोचनाएं और गालियां उसके अपने अवचेतन मस्तिष्क में प्रवेश कर गई थी। इन सब की वजह से उसके बॉस की भी प्रतिक्रिया उसके लिए नकारात्मक थी। यही नहीं, उसके अलावा उसने कई अन्य व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकार को भी जन्म दिया। उसने निम्नलिखित प्रार्थना बार बार करनी शुरू की। अपनी दुनिया में मैं ही एक अकेला विचारक हूँ। अपने बॉस के लिए जो कुछ सोचता हूँ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे बिक्री प्रबंधक का इसमें कोई हाथ नहीं है। जिस प्रकार मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं किसी व्यक्ति, स्थान अथवा किसी भी चीज़ को अपने को चिढ़ाने अथवा परेशान करने की शक्ति किसी को नहीं दे सकता। मैं अपने बॉस के लिए अच्छे स्वास्थ्य, सफलता, मानसिक शांति और प्रसन्नता की कामना करता हूँ। मैं हृदय से उनकी सकुशलता की कामना करता हूँ और मैं जानता हूँ कि हर प्रकार से दिव्य शक्ति उनका मार्गदर्शन करती है। उसने इस प्रार्थना को बार बार धीरे धीरे, चुपचाप और हृदय से दोहराया, यह जानते हुए भी कि मस्तिष्क एक बाग की तरह है और जो कुछ हम बाग में लगाते हैं वह उसी प्रकार के बीज के रूप में उगता है। मैंने उसको सोने से पहले मानसिक छवि का अभ्यास करना इस प्रकार सिखाया। उसने कल्पना की कि उसका बिक्री प्रबंधक उसे अच्छे कार्य, उसके उत्साह और जोश के लिए और उसको अपने ग्राहकों से बढ़िया प्रतिक्रिया मिलने पर बधाई दे रहा है। उसने इसकी वास्तविकता को महसूस किया। बॉस को हाथ मिलाते, उसकी आवाज़ का लहजा और उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसने मन में एक सजीव फिल्म बनाई और इसे अपनी क्षमता के अनुसार नाटकीय बनाया। हर रात वह इस तरह मानसिक फिल्म बनाता था। वह जानता था कि उसका अवचेतन मस्तिष्क एक स्वीकार करने वाली प्लेट की तरह था, जिस पर उसकी चेतन छवि छप जाएगी। धीरे धीरे वह प्रक्रिया, जिसे मानसिक और आध्यात्मिक सरसाकर्षण कहा जा सकता है, इसका चिन्ह उसके अवचेतन मस्तिष्क पर बना और इसकी अभिव्यक्ति स्वतः सामने आई। आखिर बिक्री प्रबंधक ने उसे सैन फ्रांसिस्को बुलाकर बधाई दी और डिवीज़न में बिक्री प्रबंधक की तरह एक नया कार्यभार दिया। भारी वेतन वृद्धि के साथ उसे 100 सहयोगियों को दिया। उसने अपने बॉस के लिए अपनी धारणा और आकलन बदल दिया और उसके बॉस ने उसी प्रकार उसकी प्रतिक्रिया दी। भावनात्मक रूप से परिपक्व होना। दूसरा व्यक्ति क्या कहता और करता है आपको तब तक परेशान अथवा विचलित नहीं कर सकता जब तक आप उसे स्वयं को परेशान करने की इजाज़त न दें। वह आपको केवल आपके विचारों द्वारा चिढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप नाराज़ हैं तो आपको अपने मस्तिष्क के 4 चरणों से गुजरना होगा। आप सोचना शुरू करते हैं कि उसने क्या कहा। आप नाराज़ होने का निर्णय लेते हैं और क्रोध के भाव पैदा करते हैं। फिर आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं। शायद आप पलटकर वस्तु के रूप में जवाब देंगे।
आपने देखा कि सोच, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया सब कुछ आपके मन में चल रहा था। जब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तब आप किसी आलोचना पर नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया नहीं देते और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। ऐसा करने का अर्थ है कि आप धीमी मानसिक तरंगों की स्थिति में पहुंचकर दूसरे के नकारात्मक वातावरण से मिलकर एक हो गए हैं। अपने जीवन के ध्येय को पहचानिए और किसी अन्य व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को अपने मन की आंतरिक खामोशी, शांति और चमकते स्वास्थ्य से विचलित न होने दें। सामंजस्यपूर्ण मानवीय रिश्तों में प्यार के अर्थ के बारे में ऑस्ट्रियन मानसिक विश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि जब तक व्यक्ति के पास प्रेम नहीं है तब तक वह बीमारी की स्थिति में रहता है और मर जाता है। प्रेम का अर्थ दूसरे व्यक्ति के अंदर समझदारी, सद्भावना और दिव्यता के लिए आदर है। जितना ज़्यादा प्रेम और अच्छी भावना आप निकालते हैं और फैलाते हैं, उतना ज़्यादा ही यह आपके पास वापस आता है। यदि आप दूसरे साथी के अहम को ध्वस्त करते हैं और उसके अपने स्वाभिमान को घायल करते हैं, तो आप कभी भी उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। इस बात को पहचानिए कि हर व्यक्ति प्रेम और प्रशंसा पाना चाहता है और वह चाहता है कि दुनिया में उसकी अहमियत हो। इस बात का अनुभव कीजिए कि दूसरा व्यक्ति जानता है कि उसकी असली औकात क्या है और आपकी तरह वह जानता है कि एक जीवन का सिद्धांत सभी मनुष्यों की प्रतिष्ठा है। जब आप जानबूझकर और अपनी चेतना से ऐसा करते हैं तब आप उस व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं और वह आपके प्यार और सद्भावना को वापस देता है। एक कलाकार ने मुझसे कहा कि श्रोता उसकी पहली बार स्टेज पर आने पर चिल्लाते और हो हल्ला मचाते हैं। उसने कहा कि नाटक को खराब ढंग से लिखा गया था और जाहिर है कि उसने अपना पात्र सही ढंग से नहीं निभाया था। उसने मुझे बेबाकी से कहा था कि उसके बाद कई महीनों तक वह श्रोताओं से नफरत करता रहा। उसने उन्हें नशेड़ी, पुतले, बेवकूफ़, नादान और जल्दी बातों में आ जाने वाले कहा। उसने नाराज़गी में नाटक करना छोड़ दिया और दवा की दुकान में 1 वर्ष तक काम किया। एक दिन मैंड ने उसे न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में हो रहे एक व्याख्यान स्वयं के साथ कैसे चले को सुनने के लिए आमंत्रित किया। इस व्याख्यान ने उसके जीवन को बदल दिया। वह वापस स्टेज पर आया। उसने दिल से अपने श्रोताओं और अपने लिए प्रार्थना की। वह स्टेज पर आने से पहले अपना पूरा प्यार और सद्भावना उड़ेल देता। उसने यह कहने की आदत बना ली कि शांति के देवता सभी उपस्थित श्रोताओं के मन में शांति भरते हैं और सभी उपस्थित लोग उत्साहित और प्रोत्साहित रहते हैं। हर रात वह अपने श्रोताओं को प्रेम की तरंगे भेजता। आज वह एक महान अभिनेता है और वह लोगों से प्यार और उनका आदर करता है। अपनी अच्छी भावना और आदर दूसरों को दे रहा है और वे भी इसका अनुभव करते हैं। जटिल व्यक्तियों को संभालना। दुनिया में कुछ ऐसे जटिल व्यक्ति होते हैं जो बहुत टेढ़े मेढ़े और विकृत मानसिकता वाले होते हैं। वे ठीक प्रकार से काम नहीं करते। कई मानसिक रूप से विकृत, बहस करने वाले, सहयोग न करने वाले, झगड़ालू, शक्की, सनकी और जीवन के लिए तल्ख रहते हैं। मानसिक रूप से वे बीमार होते हैं। कई व्यक्तियों की विकृत और विक्षिप्त मानसिकता होती है और शायद उनके साथ बचपन में कुछ घटा था। कईयों में यह जन्मजात विकृति होती है। आपको किसी व्यक्ति को इसलिए तिरस्कृत नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे टीबी है, न ही ऐसे व्यक्ति की बुराई करें क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार है। उदाहरण के तौर पर कोई भी किसी कुबड़े से नफरत अथवा उस पर क्रोध नहीं करता है। यहाँ कई प्रकार के मानसिक रूप से कुबड़े हैं। आपको उनके लिए दयावान और समझदारी वाला होना है। सबको समझने का अर्थ सबको माफ कर देना। नफरत से भरा, कुंठाग्रस्त, विकृत और तुड़े मुड़े व्यक्तित्व का अनंत के साथ कोई मेल नहीं है। यह उन व्यक्तियों को जो शांतिमय, खुश और प्रसन्नचित्त हैं, उनको पसंद नहीं करता। वह अधिकतर उन लोगों की आलोचना और बुराई करता है और उन्हें गालियां देता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयावान होते हैं। उसका रवैया इस प्रकार है। उसे इतना प्रसन्न क्यों होना चाहिए जब वह इतना दुखी है? वह उनको खींचकर अपने स्तर पर लाना चाहता है। दुख को साथी चाहिए। जब आप ऐसा समझते हैं
तब आप स्थिर, शांत और उदासीन हो जाते हैं। मानवीय रिश्तों में सहानुभूति का अभ्यास। हाल ही में एक लड़की मेरे पास आई और कहा कि वह अपने ऑफिस की एक दूसरी लड़की से नफरत करती है। उसने इसकी वजह उस दूसरी लड़की का उससे सुंदर, ज़्यादा खुश और उससे अमीर होना बताया था। इसके साथ ही उसकी सगाई उस कंपनी के बॉस से हुई जहां वे दोनों काम करती थी। एक दिन विवाह के बाद वह महिला जिससे वह नफरत करती थी, उसकी अपंग बेटी पूर्व विवाह से ऑफिस आई। बच्ची ने अपनी माँ को बाहों में भरकर कहा, मम्मी मम्मी, मुझे अपने नए पिता बहुत प्यारे लगते हैं, देखिए उन्होंने मुझे क्या दिया। उसने अपनी माँ को सुंदर सा नया खिलौना दिखाया। उसने मुझसे कहा, मेरा दिल उस नन्ही सी बच्ची पर आ गया और मुझे पता था वह कितनी खुश होगी। मैंने देखा वह महिला कितनी खुश थी। अचानक मेरे मन में उसके लिए प्रेम उमड़ा और मैं उसके ऑफिस गई और उसे दुनिया की सब खुशियों की शुभकामना दी और मैं वाकई ऐसा ही उसके लिए कामना कर रही थी। आज मनोवैज्ञानिक चक्र में इसे सहानुभूति कहते हैं, जिसका सीधा अर्थ है किसी अन्य के लिए आपकी कल्पना शक्ति का उद्भव। उसने अपनी मानसिक प्रवृत्ति अथवा अपने दिल की भावना दूसरी महिला के लिए उजागर की और उसने दूसरी महिला के दिमाग के द्वारा सोचना और महसूस करना शुरू किया। वास्तव में वह दूसरी महिला की तरह महसूस कर रही थी और एक बच्चे की तरह भी, क्योंकि इसी तरह उसने बच्चे के दिमाग की तरह सोचना शुरू किया। वह बच्चे की माँ के नजरिए से भी देख रही थी। किसी दूसरे को घायल करने अथवा बुरा करने की इच्छा हो तो अपनी मानसिकता को मोसेस के मन में ले जाइए और जीसस के 10 आदेश के अनुसार सोचिए। यदि आप ईर्ष्या, जलन अथवा नाराजगी में डूबे रहे हैं तो अपने आप को जीसस के मन में ले जाइए और उनके नजरिए से देखिए। तब आपको शब्दों की सच्चाई का एहसास होगा। एक दूसरे से प्रेम करें। तुष्टीकरण से कभी विजय नहीं मिलती। कभी भी लोगों को अपना फायदा मत उठाने दीजिए और आपका ध्यान गुस्सा दिखाकर, रोकर अथवा दिल का दौरा पड़ने का दिखावा करके अपनी ओर मत आकर्षित करने दें। इस तरह के लोग तानाशाह होते हैं जो आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और अपनी बात कहलवाना चाहते हैं। दयावान बने लेकिन विचलित न हो और उनके आगे न झुकें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। उनके पागलपन, स्वार्थीपन और अधिकार जमाने पर अपना सहयोग मत दीजिए। याद रखें, वही करे जो सही हो। आप यह अपने आदर्श को पूरा करने और अपने जीवन में शाश्वत सत्य और आध्यात्मिक मूल्यों जो कि अमर हैं, उनके प्रति सच्चे रहें। दुनिया में किसी को भी अपने ध्येय, जीवन के लक्ष्य, जैसे अपनी छुपी हुई प्रतिभा को दुनिया को दिखाना, मानवता की सेवा और ईश्वरीय बुद्धिमत्ता, सच्चाई और सुंदरता को विश्व के सभी लोगों को बताना है, उससे विचलित करने की शक्ति न दें। अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहें। उन चीज़ों के बारे में पूरी तरह और निश्चितता से जानें जिनसे आपको शांति, खुशी और पूर्णता मिलती है। विश्व के सभी मनुष्यों को आशीर्वाद दें। किसी भी हिस्से की सामंजस्यता पूरे स्वरूप की सामंजस्यता है। किसी भी अंश की सामंजस्यता संपूर्ण की सामंजस्यता है, क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में है। जैसा कि पॉल कहते हैं, आपको दूसरों को केवल प्रेम देना है और प्रेम से स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति के नियम की पूर्ति होती है। अध्याय 17। अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमा करने के लिए कैसे करें। जिंदगी पक्षपात नहीं करती। ईश्वर जीवन है और यह जीवन का सिद्धांत इस क्षण भी आपके अंदर बह रहा है। ईश्वर अपने को आप लोगों के अंदर सामंजस्यता, शांति, सुंदरता, प्रसन्नता और प्रचुरता द्वारा अभिव्यक्त करना पसंद करता है। यदि आप अपने मस्तिष्क में जीवन के प्रवाह को प्रवाहित होने का विरोध करते हैं तो ऐसे भावनात्मक जमाव आपके अवचेतन मस्तिष्क में फंस जाते हैं और कई तरह की नकारात्मक स्थितियों का कारण बनते हैं। दुनिया में दुख और अराजकता की परिस्थितियों से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की परिस्थितियां मनुष्य की नकारात्मक और विनाशकारी सोच की वजह से होती है। इसलिए अपनी परेशानियों और बीमारियों के लिए ईश्वर को दोष देना बेवकूफ़ी है। कई व्यक्ति स्वभाववश मानवता के पापों, बीमारियों
और दुखों के लिए ईश्वर को दोष देते हैं और उनका तिरस्कार करके जीवन के प्रवाह के आगे मानसिक अवरोध खड़ा करते हैं। अन्य अपना दर्द, पीड़ा, अपने प्रिय का विछोह, निजी त्रासदी और दुर्घटना के लिए ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं। वे ईश्वर पर नाराज होते हैं और उन्हें इसका विश्वास है कि ईश्वर ही उनके दुखों के लिए जिम्मेदार है। जब तक लोग ईश्वर के लिए इस तरह की नकारात्मक धारणा रखेंगे तो उनका जीवन और उनका अवचेतन मन भी उन्हें इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। वास्तव में इस तरह के व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि वे स्वयं को सजा दे रहे हैं। उन्हें इस सत्य को समझना चाहिए, इसको बाहर निकालने का रास्ता खोजना चाहिए और सभी प्रकार की आलोचनाओं, बुराइयों और किसी के भी प्रति क्रोध और अपने बाहर की शक्तियों को त्यागना चाहिए। अन्यथा वे स्वस्थ, खुशहाल अथवा रचनात्मक गतिविधियों की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। जिस क्षण इस तरह के लोग अपने मस्तिष्क और हृदय में प्रेम रूपी ईश्वर को सुनते हैं और जब वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर उन्हें प्रेम करने वाला पिता है जो उनके ऊपर नज़र रखता है, उनकी देखभाल और मार्गदर्शन करता है, उन्हें बनाए रखता है और शक्ति देता है, तब ईश्वर के प्रति अथवा जीवन सिद्धांत के प्रति इस प्रकार की धारणा को उनका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और वे अपने को कई प्रकार से अनुग्रहित या सौभाग्यशाली पाएंगे। जिंदगी हमेशा आपको क्षमा करती है। जब आप अपनी उंगली काटते हैं तब जिंदगी आपको क्षमा करती है। आपके अंदर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तुरंत इसे ठीक करने में लग जाती है। नई कोशिकाएं इस घाव के ऊपर पुल बनाती हैं। यदि आप गलती से गलत खाना खाते हैं तो जीवन आपको क्षमा करके आपको उल्टी करवाता है जिससे यह आपको बचा सके। यदि आप अपना हाथ जला लेते हैं तो जीवन का सिद्धांत इसमें किसी भी प्रकार की सूजन अथवा जमाव को कम करता है और आपको नई त्वचा, उत्तक प्रकार की सूजन और कोशिकाएं देता है। यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्यता की सोच रखते हैं तो जीवन आपको वापस स्वस्थ, ऊर्जावान, सामंजस्यता और शांति देता है। नकारात्मक, दुखदायी यादें, कड़वाहट और बुरे इरादे एकत्रित होंगे और आपके अंदर सुगमता से बहने वाले जीवन के सिद्धांत को बाधित करेंगे। मैं एक व्यक्ति को जानता था। हर रात करीब सुबह के 1 बजे तक वह काम करता था। उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा मेहनत करने में व्यस्त रहता। उसने सोचा लोग उसे शाबाशी देंगे क्योंकि वह आधी रात के बाद तक इतनी लगन और मेहनत से काम कर रहा था। उसका रक्त दबाव 200 से ज़्यादा था और वह अपराध बोध से भर गया। अनजाने में उसने कड़ी मेहनत द्वारा अपने को प्रताड़ित करना शुरू किया और अपने बच्चों को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया। एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार नहीं करता। वह अपने बच्चों और उनके विकास में रुचि रखता है। वह अपनी पत्नी को अपनी दुनिया से नहीं निकालता। मैंने उसे समझाया कि वह इतनी मेहनत से काम क्यों करता है। तुम्हें अंदर ही अंदर कुछ परेशान कर रहा है, अन्यथा तुम इस प्रकार की हरकतें नहीं करते। तुम अपने को सजा दे रहे हो और तुम्हें अपने को माफ करना सीखना होगा। उसके अंदर गहरा अपराध बोध था। यह उसके भाई के प्रति था। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा था, बल्कि वह स्वयं अपने को सजा दे रहा था। उदाहरण के तौर पर, यदि आप जीवन के नियमों को तोड़ेंगे तो आप उसके अनुसार पीड़ित होंगे। यदि आप किसी नंगे जलते हुए तार के ऊपर हाथ रखेंगे तो आप जल जाएंगे। प्रकृति की ताकतें दुष्ट नहीं होती। जिस प्रकार से आप उनका उपयोग करते हैं वह निर्धारित करता है कि उनका प्रभाव अच्छा या बुरा होगा। बिजली अपने में बुरी नहीं है, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। किसी निर्माण को गिराने के लिए अथवा किसी घर को रोशन करने के लिए पाप केवल एक है, वह है नियम का अज्ञान, और इसकी केवल एक ही सजा है, वह है मनुष्य द्वारा नियम का गलत उपयोग से स्वतः प्रतिक्रिया का मिलना। यदि आप रसायन के नियमों का दुरुपयोग करेंगे तो आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री को उड़ा सकते हैं। यदि आप अपना हाथ बोर्ड पर पीटेंगे तो इससे आपके हाथ से खून निकल सकता है। बोर्ड उसके लिए नहीं बनाया गया है। हो सकता है इसे आपके झुकने अथवा अपने पैरों का सहारा देने के लिए बनाया गया हो। इस व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ कि ईश्वर किसी को प्रताड़ित अथवा सजा नहीं देता और उसकी पूरी पीड़ा उसके अपने नकारात्मक और विध्वंसकारी विचारों पर उसके अवचेतन मस्तिष्क की प्रतिक्रिया थी। उसने अपने भाई को कभी धोखा नहीं दिया और अब उसके भाई ने यह उसे दे दिया था। उसे फिर भी बहुत ग्लानि और अपराध बोध था। मैंने उससे पूछा,
क्या तुम अपने भाई को अब धोखा दोगे? उसने कहा, नहीं। क्या तुम्हें उस वक्त यह न्याय संगत लगा था? उसने कहा, हाँ। लेकिन क्या तुम अब ऐसा करोगे? उसने कहा, नहीं, जीना कैसे चाहिए, मैं इसमें औरों की सहायता कर रहा हूँ। मैंने उसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ जोड़ी। अब तुम्हारे अंदर बड़ी समझदारी और विवेक है। माफ़ी देने का अर्थ स्वयं को माफ़ करना है। माफ़ी देना आपके विचार सामंजस्यता के दिव्य नियमों के अनुरूप है। स्वयं की निंदा करने को नरक कहते हैं और माफ़ी देने को स्वर्ग कहते हैं। उसके मस्तिष्क से अपराध भाव और स्वयं को प्रताड़ित करने का बोझ उतर गया और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने उसके रक्त दबाव का परीक्षण किया। अब वह सामान्य था। समझाना ही उसका इलाज था। एक हत्यारे ने अपने आप को माफ़ करना सीखा। कई वर्ष पहले एक व्यक्ति जिसने यूरोप में अपने भाई का कत्ल किया था मेरे पास आया। वह बहुत मानसिक वेदना और यंत्रणा से गुजर रहा था क्योंकि उसका कहना था कि ईश्वर को मुझे सज़ा देनी चाहिए। उसने बताया कि उसके भाई का प्रेम संबंध उसकी पत्नी के साथ था और उसने उसी क्षण उसे गोली मार दी। यह मेरे साथ बात करने से 15 वर्ष पहले हुआ था। इस दौरान इस व्यक्ति ने एक अमेरिकी लड़की से विवाह किया और उससे उसके 3 प्यारे बच्चे थे। वह अब उस स्थिति में था जहां वह लोगों की सहायता कर रहा था और वह एक परिवर्तित मनुष्य था। मैंने उसे स्पष्ट किया कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वह अब पुराना व्यक्ति नहीं रहा था जिसने अपने भाई को मारा था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने उसे बताया है कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हर 11 महीने में बदलती है। यही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वह एक नया व्यक्ति था। मानवता के लिए उसके पास बहुत प्यार और सद्भावना थी। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने यह अपराध 15 वर्ष पहले किया था, वह अब मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मृत था। वास्तव में वह एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ित कर रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से एक भारी बोझ हट गया हो। उसने बाइबिल के निम्नलिखित सत्य की महत्ता को महसूस किया। चलो मिलकर कारण जाने। ऐसा ईश्वर ने कहा, चाहे तुम्हारे पाप लाल हो, वे बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। चाहे वे लाल गहरे लाल हो जाएं, वे ऊन की तरह सफ़ेद होंगे। एक स्कूल की अध्यापिका ने मुझे बताया कि उसके सहयोगी ने उसके एक भाषण की आलोचना यह कहते हुए की कि उसने बहुत जल्दी बोला। उसने अपने कुछ शब्दों को निगल लिया। उन्हें सुना नहीं जा सका। उसका उच्चारण बहुत खराब था और उसके भाषण का कोई असर नहीं हुआ। यह अध्यापिका बहुत नाराज और अपने आलोचकों के प्रति दुखी थी। उसने यह स्वीकार किया कि आलोचनाएं सही थी। उसकी पहली प्रतिक्रिया एकदम बचकानी थी और उसने स्वीकार किया कि वह पत्र एक आशीर्वाद की तरह था और उसे सही करने में अद्भुत था। उसने फौरन अपने भाषण की कमियों को सही करने के लिए एक सार्वजनिक भाषण का कोर्स करने के लिए सिटी कॉलेज में दाखिला लिया। उसने उस लेखक को चिट्ठी लिखने के लिए धन्यवाद दिया और उनके परिणाम और जांच परिणाम के लिए धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से अध्यापिका ने अपनी गलतियों को फौरन सुधारा। दयावान कैसे बने? कल्पना कीजिए कि जो कुछ पत्र में अध्यापिका के बारे में लिखा था उसमें कुछ भी सत्य नहीं था। उसे यह पता चल जाता कि उसकी कक्षा के विषय ने नोट लिखने वाले लेखक की पूर्व धारणाओं, अंधविश्वासों अथवा संकीर्ण सांप्रदायिक विश्वासों को आहत किया था और उस मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार व्यक्ति ने केवल अपनी नाराजगी को उगला था क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक उबाल घायल हुआ था। इसे समझने के लिए आपको करुणामय अथवा सहानुभूतिशील होना होगा। अगला तर्कसंगत कदम यह होगा कि आप दूसरे व्यक्ति के लिए शांत, सामंजस्यता और समझदारी की प्रार्थना करें। आप कभी भी आहत नहीं होंगे यदि आप जानेंगे कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों जो आपको परेशान अथवा आहत कर सकते हैं, उनको अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ वर्ष पूर्व मैं एक चर्च में विवाह संपन्न कराने गया था। होने वाला दूल्हा वहां नहीं पहुंचा और 2 घंटे के पश्चात होने वाली दुल्हन ने कुछ आंसू बहाए और मुझसे कहा, मैंने दिव्य मार्गदर्शन की प्रार्थना की। यह उसका जवाब हो सकता है क्योंकि वह कभी बीमार नहीं हुआ था।
यह उस लड़की की प्रतिक्रिया थी, ईश्वर में विश्वास और शुभकामनाएं। उसके हृदय में कोई दुर्भावना नहीं थी, क्योंकि उसने कहा, हो सकता है यह सही कार्य नहीं रहा हो, क्योंकि मैंने हम दोनों के लिए सही निर्णय की प्रार्थना की थी। यदि इस तरह के अनुभव किसी और को होते तो वह तूफान खड़ा कर देता, भावनात्मक रूप से दौरा पड़ जाता, उसे वहां बेहोश करने की जरूरत पड़ती, शायद उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती। अपने अवचेतन की गहराइयों के अंदर अनंत बुद्धिमत्ता के साथ तारतम्यता बनाएं और उसके जवाब में इतना ही विश्वास रखें जैसा आपने अपनी माँ पर किया था जब उसने आपको अपनी बाहों में उठाया था। इस तरीके से आप संयमित मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पा सकते हैं। विवाह करना अनुचित, शारीरिक संबंध बनाना अशुभ और मैं अशुभ हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक युवा स्त्री से बात की जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। उसे सिखाया गया था कि नृत्य करना, ताश खेलना, तैरना और पुरुषों के साथ बाहर जाना पाप है। उसे उसकी माँ ने धमकी दी थी कि यदि उसने उसकी आज्ञा और धार्मिक शिक्षा का उल्लंघन किया तो वह नरक की अग्नि में हमेशा जलती रहेगी। वह लड़की काले कपड़े और काली जुराबें पहनती। वह कोई लाली लिपस्टिक अथवा किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि ये वस्तुएं पाप से भरी हुई हैं। उसकी माँ ने उसे बताया कि सभी पुरुष दुष्ट होते हैं और सेक्स एक राक्षसी कृत्य है और यह केवल एक पैशाचिक अय्याशी है। इस कन्या को अपने को माफ करना सीखना था, क्योंकि उसके अंदर अपराध बोध भरा हुआ था। माफ करने का अर्थ था त्यागना। उसे अपने इन सभी मिथ्या विश्वासों को जीवन के सत्य के लिए और स्वयं के नए सिरे से जानने के लिए पूर्ण रूप से त्यागना था। जब ऑफिस में जहां वह काम करती थी वहां के पुरुषों के साथ बाहर जाती तो उसे गहरा अपराध बोध होता और वह सोचती कि ईश्वर उसे सजा देगा। कई योग्य युवा व्यक्तियों ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, किसी के साथ सेक्स भी अनुचित है और मैं दुष्ट हूँ। यह उसका चेतन और पहले से मन में बैठाए गए विचार बोल रहे थे। वह करीब 10 सप्ताह तक सप्ताह में एक बार आती और मैंने उसे चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली के बारे में उसी प्रकार बताया जैसा मैंने इस पुस्तक में बताया है। इस युवती की धीरे धीरे समझ में आया कि उसकी अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठाग्रस्त माँ ने उसे पूरी तरह से सम्मोहित करके उसके दिमाग में इस प्रकार के विचारों को गहराई से बैठा दिया था। उसने स्वयं को पूरी तरह से अपने परिवार से अलग कर दिया और एक उत्कृष्ट जीवन की शुरुआत की। मेरे सुझाव पर उसने अच्छी तरह से तैयार होना और अपने केश अच्छे ढंग से बनाना शुरू किया। उसने जीवन से प्यार करना शुरू किया। उसने एक व्यक्ति से नृत्य कक्षा लेनी शुरू की, तैरना, ताश खेलना और लोगों के साथ डेट पर जाना शुरू किया। उसने एक दिव्य साथी की प्रार्थना की और अपने मन में इस प्रकार विचार रखे कि अनंत शक्ति उसके प्रति ऐसे व्यक्ति को उसकी ओर आकर्षित करेगी जो उसके साथ पूर्ण रूप से सामंजस्यता में होगा। आखिर में यह सच हुआ। एक शाम जब उसने मेरा ऑफिस छोड़ा तब वहाँ एक व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहा था और संयोगवश मैंने उनका आपस में परिचय कराया। वे अब विवाहित हैं और पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हैं। मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूसरों को माफ़ करना आवश्यक है। यदि आप उत्तम स्वास्थ्य और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए जिसने कभी भी आपको दुख दिया हो। अपने विचारों को दिव्य नियम और आदेश के साथ सामंजस्यता बनाते हुए स्वयं को क्षमा करें। आप स्वयं को कभी भी पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरों को पहले माफ़ नहीं करते। स्वयं को माफ़ न करना अपने आध्यात्मिक अहंकार और अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। आज चिकित्सा के मनोदेहिक क्षेत्र में इस बात पर लगातार जोर दिया जाता है कि क्रोध, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और दुश्मनी कई विकृतियों का घर है, जिसमें हड्डियों के रोग जैसे आर्थराइट से दिल की बीमारियां तक हैं। इस तथ्य की ओर इशारा किया गया कि ऐसे व्यक्ति जो बीमार हैं, जिनके साथ बुरा व्यवहार, नुकसान, धोखा किया या उन्हें घायल किया था, उनका आक्रोश और नफरत उन लोगों के लिए थी जिन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था। इनकी वजह से उनके अवचेतन मस्तिष्क में पनप रहे घाव सक्रिय हो गए।
इसका एक ही इलाज है, उनकी इस प्रकार की चोट को हटाना होगा और इसका एकमात्र सफल रास्ता माफ़ी देने का ही है। माफ़ी देना यानी प्रेम करना। माफ़ करने की कला का सबसे महत्वपूर्ण भाग माफ़ करने की स्वीकारोक्ति है। यदि आप हृदय से दूसरे को माफ़ करने की इच्छा रखते हैं तो आपने आधे से ज़्यादा यानी 51% रुकावट को पार कर लिया है। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि दूसरों को माफ़ करने का यह मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसे चाहते अथवा उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। कोई आपको किसी को चाहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, न ही कोई सरकार सद्भावना, प्रेम, शक्ति अथवा सहनशीलता का नियम बना सकती है। किसी को पसंद करना असंभव है क्योंकि वॉशिंगटन से किसी ने ऐसा करने का आदेश दिया है। फिर भी हम लोगों को बिना पसंद किए उन्हें प्यार कर सकते हैं। बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो। यदि कोई चाहे तो वाकई ऐसा कर सकता है। प्रेम का अर्थ है कि आप किसी और के लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति, प्रसन्नता और जीवन की सभी शुभकामना की इच्छा कर सकते हैं। इन सब के लिए केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, वह है दिल से करना। आप कोई बहुत महान कार्य नहीं कर रहे हैं जब आप किसी को माफ़ करते हैं। वास्तव में आप बहुत स्वार्थी हैं क्योंकि जो कुछ आप दूसरों के लिए कामना करते हैं वास्तव में आप वह सब अपने लिए मांग रहे हैं। इसकी वजह है कि जब आप विचार कर रहे होते हैं तब आपका उसका अनुभव कर रहे होते हैं। जैसा आप सोचते और अनुभव कर रहे होते हैं वैसे ही आप होते हैं। इससे भी सरल क्या कुछ और चीज़ हो सकती है। माफ़ी देने की तकनीक। निम्नलिखित सरल तरीके से अभ्यास करने से आपके जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं। अपने दिमाग को शांत करें, निश्चिंत हों और उसे आज़ाद छोड़ दें। ईश्वर और उसका प्रेम आपके लिए है। उसका ध्यान करें और फिर स्वीकार करें, मैं पूर्ण रूप से और अपनी इच्छा से आपको कष्ट देने वाले का नाम उसे माफ़ करता हूँ। मैं मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसे आज़ाद करता हूँ। मैं इससे संबंधित हर चीज़ को पूरी तरह से माफ़ी देता हूँ। मैं आज़ाद हूँ और वह पुरुष या स्त्री भी आज़ाद है। यह एक अद्भुत एहसास है। यह मेरा सबको माफ़ी देने का सामान्य दिन है। मैं हर एक और सभी को आज़ाद करता हूँ जिन्होंने मुझे कभी भी दुख दिया हो, और मैं हर एक को सबको एक अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, शांति और जीवन की सभी खुशियों की कामना करता हूँ। मैं यह सब अपने हृदय से खुश होकर और प्रेम से करता हूँ। जब भी मैं इस व्यक्ति और व्यक्तियों जिन्होंने मुझे दुख दिया उन्हें यह कहता हूँ, मैंने आपको आज़ाद कर दिया है और जीवन के सभी आशीर्वाद आपके हैं। मैं आज़ाद हूँ और आप भी आज़ाद हैं। यह सब अद्भुत है। सच्ची माफ़ी देने का महान रहस्य है कि जब आप एक बार मनुष्य को माफ़ कर देते हैं तब दोबारा इस प्रार्थना को करना ज़रूरी नहीं है। जब भी वह व्यक्ति अथवा वह विशिष्ट कष्ट आपके मस्तिष्क में आता है तब आप उस अपराधी का भला सोचते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ शांति बनी रहे। क्योंकि ऐसा विचार आपके मन में आता है तो इसे कई बार करिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति अथवा उस घटना का ध्यान में आना कम होता जाता है जब तक यह पूरी तरह से गायब न हो जाए। सोने को जांचने का अम्लीय परीक्षण है। इसी प्रकार माफ़ी देने का भी अम्लीय परीक्षण है। यदि मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ बहुत अच्छा कहूँ जिसने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है या दगा दिया है, और आप उसके बारे में अच्छी खबर सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं, तो नफरत की जड़ें अभी भी आपके अवचेतन में आपका विनाश कर रही हैं। कल्पना कीजिए कि 1 वर्ष पहले जबड़े में दर्दनाक फोड़ा हो गया था और आपने इसके बारे में मुझे बताया था। जाहिर है मैं आपसे यूं ही पूछूंगा कि क्या वह दर्द है? आप तुरंत कहेंगे एकदम नहीं, मुझे इसकी याद है, लेकिन वह दर्द अब नहीं है। यह पूरी कहानी है। आपको उस घटना की याद तो होगी मगर अब उसका डंक अथवा दर्द भी होगा। यह एक अम्लीय परीक्षण है और इसे आपको मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से देखना चाहिए, अन्यथा आप केवल स्वयं को धोखा दे रहे हैं और सच में माफ़ करने की कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सब कुछ समझना यानी सब माफ़ कर देना। जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेता है तब वह अपनी जिंदगी खराब करने का आरोप दूसरों
अथवा परिस्थितियों पर करना बंद कर देता है। पता है कि उसके अपने विचार भावनाएं उसका भाग्य बनाती हैं। यही नहीं, उसे ज्ञान है कि बाह्य वस्तुएं उसके जीवन की स्थितियों और अनुभवों का कारण नहीं है। यह सोचना कि दूसरे आपकी खुशी को कम कर सकते हैं और आप निर्दयी भाग्य के फुटबॉल हैं, इन सब को जीने के लिए आपको दूसरों का विरोध करना और उनसे लड़ना है। वे सब नालायक हैं जब आप ऐसा समझते हैं कि विचार वस्तुएं हैं। बाइबिल भी यही कहती है, क्योंकि मनुष्य अपने हृदय से ऐसा सोचता है। अध्याय 18, कैसे आपका अवचेतन मानसिक अवरोध को दूर करता है। समस्या के अंदर ही इसका हल होता है। हर एक प्रश्न में जवाब निहित है। यदि आपके सामने कठिन परिस्थिति है और आप अपना रास्ता साफ तरीके से नहीं देख सकते, तो सबसे सही तरीका होगा इस बात को सोचना कि आपके अंदर के अवचेतन मस्तिष्क को सब पता है। यह सब कुछ देख सकता है, इसके पास जवाब है और यह इसे आपको दिखा रहा है। आपकी नई मानसिक प्रवृत्ति जो रचनात्मक बुद्धिमत्ता ला रही है, उसके पास एक खुशनुमा हल है और आप जवाब पाने में सफल होंगे। निश्चित रहे, क्योंकि मस्तिष्क की इस प्रकार की प्रवृत्ति एक अनुशासन, शांति और आपके सभी उपक्रमों का अर्थ बताएगी। किसी आदत को कैसे रोके अथवा बनाएं, आपको आपके स्वभाव ने बनाया है। स्वभाव अथवा आदत आपके अवचेतन मस्तिष्क का कार्य है। आपने तैरना, साइकिल चलाना, नृत्य करना और गाड़ी चलाना सीखा। इन सब को जानबूझकर बार बार करते हुए, जब तक इन्होंने आपके अवचेतन मस्तिष्क में एक रास्ता नहीं बना लिया। आपके अवचेतन मस्तिष्क ने आपकी स्वतः कार्य करने की आदत को ले लिया। इसे कभी कभी दूसरा स्वभाव भी कहते हैं, जो आपके अवचेतन मस्तिष्क की सोच और कार्य करने पर उसकी प्रतिक्रिया है। आप आज़ाद हैं किसी अच्छी या बुरी आदत को चुनने के लिए। यदि आप किसी नकारात्मक विचार अथवा कार्य को कुछ समय तक करते रहते हैं, तो आप आदतन इसे करने के लिए बाध्य होते हैं। आपके अवचेतन का नियम बाध्यता है। मिस्टर जॉन ने मुझसे कहा, पीने की इच्छा मुझे जकड़ लेती है और मैं 2 हफ्ते तक शराब में धुत रहता हूँ। मैं इस भयानक आदत को छोड़ नहीं सकता। समय समय पर इस तरह के अनुभव इस बदनसीब व्यक्ति के साथ होते थे। उसे अत्यधिक पीने की आदत पड़ गई थी। यद्यपि पीने की शुरुआत उसने स्वयं की थी, उसने यह अनुभव करना शुरू किया कि वह इस आदत को बदल सकता था और एक नई आदत बना सकता था। उसने कहा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वह इस आदत को अस्थायी रूप से दबा सका, लेकिन इसे लगातार करने की वजह से मामला और ज्यादा बिगड़ गया। उसके असफल प्रयासों ने उसे यकीन दिला दिया कि वह इस तरह की आदत को नियंत्रित करने में बेकार और शक्तिहीन था। शक्तिहीन के विचार ने उसके अवचेतन मस्तिष्क को एक शक्तिशाली सुझाव दिया और इससे उसकी कमजोरी और बढ़ गई, जिसने उसके जीवन की हार का क्रम बना दिया। मैंने उसे सिखाया कि चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली को कैसे सामंजस्य में लाया जाए। जब ये दोनों आपस में सहयोग करते हैं, तब अवचेतन मस्तिष्क में बिठाए विचार अथवा इच्छा साकार होती है। उसके तार्किक मन ने यह स्वीकार किया कि यदि पुरानी कार्यशैली अथवा पुराने तरीके उसे परेशानी में डालते हैं, तो वह जानबूझकर एक आज़ादी वाला, संयम और मानसिक शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग अपना सकता है। उसे पता था कि उसकी विनाशकारी आदत स्वचालित थी, लेकिन चूंकि यह चेतन चुनाव था, इसलिए यदि उसे नकारात्मक बनाया जा सकता है, तो उसे सकारात्मक भी किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उसने यह सोचना बंद कर दिया कि वह इस आदत को छोड़ने में सक्षम नहीं है। यही नहीं, यह बात साफ तौर पर उसकी समझ में आ गई कि उसके उपचार के आगे कोई अन्य अवरोध नहीं, बल्कि उसके अपने विचार हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के अत्यधिक मानसिक प्रयास अथवा मानसिक तनाव का अवसर नहीं है। इस व्यक्ति ने अपने शरीर को शिथिलावस्था, सुप्तावस्था और केंद्रित अवस्था में लाने का अभ्यास हासिल किया। फिर वह अपने मन को उस इच्छा से भर देता जिसकी वह कामना कर रहा था। वह जानता था कि उसका अवचेतन मन इसे बहुत आसानी से कर सकता था। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी उसकी आज़ादी पर उसे शुभकामनाएं दे रही है और कह रही है, डैडी आपको घर में पाकर बहुत अच्छा लगा। शराब की लत ने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया था।
उसे अपने परिवार से मिलने की इजाज़त नहीं थी और उसकी पत्नी उससे बात नहीं कर रही थी। लगातार और नियम से वह बैठता और उपयुक्त तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करता। जब कभी उसका मन भटकता तब वह अपनी बेटी की मुस्कुराती तस्वीर और उसके होने से घर खुशनुमा हो जाने की कल्पना करता। इन सब से उसका मन फिर से बदल गया। यह एक धीमी प्रक्रिया थी। उसने इसे करना जारी रखा। उसे पता था कि आखिर कभी न कभी वह अपने अचेतन मस्तिष्क में एक नई आदत बनाने में सफल रहेगा। मैंने उसे बताया कि वह अपने चेतन मस्तिष्क को एक कैमरे की तरह बना सकता था और उसका अवचेतन मस्तिष्क उस संवेदनशील प्लेट की तरह है जिसमें उस तस्वीर को गढ़ा और छापा जा सकता था। इस तर्क का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसका पूरा ध्येय उसके मन में छप गया और वही विकसित हुआ। फिल्मों को अंधेरे में विकसित किया जाता है और इसी प्रकार मानसिक छवि को अवचेतन मस्तिष्क के अंधेरे कमरे में विकसित किया जाता है। यह जानकर कि उसका चेतन मस्तिष्क केवल एक कैमरा है, उसने कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ कोई मानसिक संघर्ष नहीं था। उसने चुपचाप शांति से अपने विचारों को समायोजित किया और अपना ध्यान उस दृश्य को उस समय तक अपने सामने केंद्रित किया जब तक उसने उस छवि के साथ अपने को आत्मसात नहीं किया। वह अपने मन में बसी छवि में डूब गया और बार बार मन में बसी उस फिल्म को दोहराने लगा। उसके मन में अब कोई शंका नहीं थी कि उसका काम नहीं होगा। जब कभी भी उसके अंदर पीने की इच्छा जागृत होती, वह अपनी कल्पना को पीने की हर चाहत से दूर कर लेता और स्वयं को परिवार के सदस्यों के साथ होने की कल्पना करता। आज वह कई अरबों वाली एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और बहुत खुश है। मिस्टर ब्लॉक ने बताया कि उनकी सालाना आय 20,000 पाउंड थी, लेकिन पिछले 3 महीने से उनके लिए सभी दरवाजे बंद हो गए लग रहे थे। वे अपने ग्राहकों को हस्ताक्षर करने की स्थिति में ले आते, लेकिन आखिरी वक्त पर सब कुछ खत्म हो जाता। उन्होंने कहा कि शायद दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था। ब्लॉक महाशय के साथ विचार विमर्श करते हुए मैंने पाया कि पिछले 3 महीने से वे बहुत चिड़चिड़े और उत्तेजित रहते थे। एक दंत चिकित्सक जिसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कहा था, आखिरी क्षण में उन्होंने इनकार कर दिया। आपका अवचेतन आपके मानसिक अवरोधों और क्रोध को दंत चिकित्सक के लिए नहीं हटाता। वह अनजाने में ही इस डर के साथ रहने लगा कि दूसरे ग्राहक भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। इसलिए इस प्रकार हताशा, क्रोध और रुकावटों का वातावरण बना। धीरे धीरे उसके मन के अंदर एक रुकावट और आखिरी क्षणों में दस्तावेज रद्द होने का भय पैदा हो गया, जब तक कि इस तरह का दुष्चक्र नहीं बन गया। जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर होता है वही हमारे साथ होता है। मिस्टर ब्लॉक को यह एहसास हुआ कि वास्तविक परेशानी उसके अपने मन के अंदर थी और इस मानसिक अवधारणा को दूर करना ज़रूरी था। उनके दुर्भाग्य की भावना के क्रम को इस प्रकार रोका गया। मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता के साथ हूँ, जो किसी रुकावट, कठिनाई अथवा देरी के बारे में नहीं जानता है। मैं सर्वश्रेष्ठ होने की भावना से प्रसन्न हूँ। मेरा आंतरिक मन मेरे विचारों पर अपनी सकारात्मक प्रक्रिया देता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत शक्ति को छुपाया नहीं जा सकता। अनंत बुद्धिमत्ता सदैव जिस किसी चीज़ की शुरुआत करती है उसको हमेशा सफलतापूर्वक समाप्त करती है। रचनात्मक बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा मेरी सभी योजनाओं और ध्येय को पूरा करती है। मैं जो कुछ शुरू करता हूँ उसे सफलतापूर्वक समाप्त करता हूँ। जीवन में मेरा ध्येय अभूतपूर्व सेवाएं देना है और वे सभी जिनके संपर्क में मैं हूँ उन्हें जो कुछ मैं दे सकता हूँ, यह उनका सौभाग्य है कि वे इसे पाते हैं। मेरे सभी कार्य दिव्य क्रम से संपूर्ण होते हैं। उसने इस प्रार्थना को हर सुबह अपने ग्राहकों के पास जाने से पहले दोहराया और सोने से पहले भी हर रात प्रार्थना की। कुछ समय पश्चात उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क में एक नई आदत बना ली और एक सफल सेल्समैन की तरह वह अपने पुराने जाने पहचाने अवतार में वापस आ गया। आप कितना कुछ चाहते हैं और क्या चाहते हैं? एक युवा व्यक्ति ने सुकरात से पूछा कि वह बुद्धिमत्ता कैसे पा सकता है। सुकरात ने जवाब दिया, आओ मेरे साथ आओ। वह उस लड़के को एक नदी के पास ले गया
और उसके सिर को पानी के अंदर डुबोए रखा जब तक उसकी सांसें रुकने नहीं लगी, और फिर उसे ढीला छोड़ दिया। जब वह लड़का वापस अपनी अवस्था में आया तब सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम सबसे ज़्यादा किसकी इच्छा कर रहे थे? मैं हवा चाहता था, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने उसे बताया, जितनी तुम हवा की इच्छा कर रहे थे, यदि उतनी ही तुम्हें बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होगी तो वह भी तुम्हें मिल जाएगी। इस प्रकार यदि आपके अंदर जीवन की किसी भी रुकावट से पार पाने की उत्कट इच्छा है और आप किसी स्पष्ट निर्णय पर पहुंचते हैं, तो इसे पाने का यही तरीका है। यदि आप इसी रास्ते को अपनाना चाहते हैं तो आपकी जीत और विजय निश्चित है। यदि आप वाकई मानसिक शांति और आत्मिक शांति चाहते हैं तो आपके साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, अथवा चाहे आपका बॉस कितना भी पक्षपाती क्यों न हो, और चाहे कोई भी कितना भी नीच और दुष्ट क्यों न हो, इन सब का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति जागरूक हैं, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप निश्चित रूप से नफरत, क्रोध, दुश्मनी और बुरी नीयत जैसे विचारों यानी चोरों को अपनी शांति, सामंजस्यता, स्वास्थ्य और खुशियाँ नहीं छीनने देंगे। आप लोगों, परिस्थितियों, समाचारों और घटनाओं से विचलित नहीं होंगे। इसके बजाय आप ध्येय, शांति, स्वास्थ्य, प्रोत्साहन, सामंजस्यता और प्रचुरता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आप अपने अंदर शांति की नदी को बहते हुए महसूस कीजिए। आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है और आप इसे आशीर्वाद, प्रोत्साहन और स्वयं को शांति देते हैं। यह प्रकरण एक 4 बच्चों वाले विवाहित व्यक्ति का है जो अपने व्यापार से यात्रा के समय गुपचुप ढंग से एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उसका भरण पोषण कर रहा था। वह बीमार, नर्वस, चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो गया था और बिना किसी दवाई के सो नहीं पाता था। डॉक्टर की दवाइयों से उसका रक्तचाप 200 से नीचे नहीं हो पा रहा था। उसके शरीर के कई अंगों में दर्द बना रहता, जिसके कारणों से डॉक्टर वाकिफ नहीं हो पा रहे थे और उसे दर्द से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। यही नहीं, उसने बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया था। इन सब का कारण उसके अंदर के अवचेतन में अपराध बोझ था। उसने विवाह के वचनों को तोड़ा था और यह उसे परेशान कर रहा था। जिस धार्मिक धारणा के साथ वह पला बड़ा था, वह उसके अवचेतन में बहुत गहराई से बैठी हुई थी और वह अपने इस अपराध बोध के घाव का उपचार करने के लिए बहुत पीने लगा था। कई अपंग अपने असहनीय दर्द पर काबू पाने के लिए अफीम और कोडीन लेते हैं और वह अपने मन के घाव के लिए शराब पी रहा था। यह आग में घी डालने वाली पुरानी कहानी थी। उसका मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है, इसकी व्याख्या उसने सुनी। उसने अपनी समस्या का सामना किया, उसे देखा और अपनी दोहरी भूमिका त्याग दी। उसे पता था कि वह इससे बचने के लिए शराब का सेवन कर रहा था। उसके अवचेतन मन में छुपे कारण को दूर करना था, तभी उपचार शुरू हो सकेगा। उसने अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित प्रार्थना को दिन में 3-4 बार करना शुरू किया। मेरे मस्तिष्क में पूर्ण शांति, संयम, संतुलन और साम्यता है। मेरे अंदर अनंत हास्य लेटा हुआ है। मैं अपने अतीत के भाव अथवा भविष्य की किसी चीज़ से नहीं डरता। मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सभी प्रकार से मेरा नेतृत्व, मार्गदर्शन और मुझे निर्देशित कर रही है। मैं अब अपनी सभी परिस्थितियों का सामना विश्वास, संयम, शांति और आत्मविश्वास से करता हूँ। मैं अपनी आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ। मेरा मन पूरी तरह से आंतरिक शांति, आज़ादी और खुशी से भरा हुआ है। मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, फिर मुझे क्षमा कर दिया जाएगा। शांति, संयम और आत्मविश्वास मेरे मस्तिष्क में पूरी तरह से राज करते हैं। इस प्रार्थना को बार बार दोहराता। वह इस प्रार्थना को बार बार दोहराता क्योंकि वह पूरी तरह से जानता था कि वह क्या और क्यों ऐसा कर रहा था। यह जानते हुए कि वह क्या कर रहा था, इसने उसे ज़रूरी विश्वास और हिम्मत दी। मैंने उसे समझाया कि जब वह इन वक्तव्यों को ऊंची आवाज़ में धीरे धीरे प्यार से और सार्थक ढंग से बोलेगा तो यह सब उसके अवचेतन मस्तिष्क में धीरे धीरे डूब जाएगा और बीज की तरह अपनी किस्म के रूप में बढ़ेगा।
इन सच्चाइयों को जिस पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया वे उसकी आंखों से अंदर उतर गई। उसके कानों ने यह आवाज़ सुनी और इन शब्दों की उपचारिक तरंगे उसके अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंची और उसके अंदर की सब नकारात्मक छवियों जिनकी वजह से इतनी परेशानियां हुई उन्हें मिटा दिया। रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। रचनात्मक विचार विनाशकारी विचारों को नष्ट करते हैं। 1 महीने के अंदर ही वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। यदि आप एक शराबी अथवा नशेड़ी हैं तो इसे स्वीकार कीजिए। इस मुद्दे से मत बचिए। कई व्यक्ति शराब ही पीते रहते हैं क्योंकि वे इसे स्वीकार नहीं करते। आपकी बीमारी अनिश्चितता है, एक अंदर का डर। आप जीवन का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से इस बोतल के जरिए बचना चाहते हैं। एक शराबी की तरह आपकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, यद्यपि आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं और यहाँ तक कि आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का दावा करते होंगे। यदि आप आदतन शराबी हैं और हिम्मत से कहते हैं मैं इसे अब नहीं छूऊंगा, तो आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस दावे को सच कर सके, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ताकत कहाँ से ली जाए। आप अपनी बनाई हुई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं और आप अपने विश्वास, विचार, प्रशिक्षण और माहौल के प्रभाव से बंधे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों की तरह आप आदत के शिकार हैं। आपकी प्रतिक्रिया उसी तरह से है जैसे आपको तैयार किया गया है। आप अपने मन के अंदर आज़ादी का विचार और मानसिक शांति को बनाते हैं, जिससे यह आपके अवचेतन की गहराइयों तक पहुंच सके। अवचेतन जो सबसे शक्तिशाली है, वह आपको शराब की सभी इच्छाओं से मुक्ति दिलाएगा। आपका मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी आपके पास एक नई समझदारी होगी और आप अपने वक्तव्य पर दृढ़ता से जमे रह सकते हैं और खुद को अपनी बात के सत्य को समझा सकते हैं। यदि आपको अपने अंदर की किसी भी प्रकार की विनाशकारी आदत से आज़ादी पाने की तीव्र इच्छा है, तो आप 51% तक ठीक हो चुके हैं। यदि आपकी खराब आदत छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने से ज़्यादा है, तो आपको इससे आज़ादी मिलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप अपने मन में जिस प्रकार विचार लाते हैं, यह उसी प्रकार बड़ा हो जाता है। यदि आप आज़ादी की धारणा और मानसिक शांति से अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखते हैं और अपने ध्यान को इस नई दिशा पर केंद्रित करते हैं, तो आप उन भावनाओं और एहसास को पैदा करेंगे। धीरे धीरे आज़ादी और शांति की जिस धारणा को आपका अवचेतन स्वीकार करेगा, इसे फलीभूत करेगा। विकल्प का नियम। इस बात का ध्यान रखिए कि पीड़ा अथवा कष्ट से कुछ अच्छा निकलेगा। आपने पीड़ा ऐसे ही नहीं सही, फिर भी इस तरह कष्ट में रहना भी बेवकूफ़ी होगा। यदि आप शराबी बने रहते हैं, तो यह स्थिति मानसिक, शारीरिक विकारों और विनाश को लाएगी। इस बात को याद रखिए कि आपकी अवचेतन शक्ति आपको सहयोग देगी। चाहे आपको उदासी ने घेर रखा हो, आपको अपनी आने वाली आज़ादी की खुशी की कल्पना शुरू कर देनी चाहिए। यह विकल्प का नियम है। आपकी कल्पना आपको बोतल तक ले गई। इसे अब आपको आज़ादी और मानसिक शांति की ओर ले जाने दीजिए। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन इसका ध्येय रचनात्मक है। इसे आप उसी तरह सहन करेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे के जन्म पर सहती है। आप भी इसी तरह मस्तिष्क के बालक को जन्म देंगे। आपका अवचेतन एक संयम को जन्म देगा। शराब की लत पड़ने का असली कारण नकारात्मक और विनाशकारी विचारधारा है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वह बनेगा। एक शराबी स्वयं को हीन, अपर्याप्त, हारा हुआ और हताश महसूस करता है। ज़्यादातर इसके साथ उसके अंदर एक गहरी दुश्मनी की भावना भी होती है। पीने के लिए उसके पास अनगिनत बहाने हैं, लेकिन इसका एकमात्र कारण उसके जीवन की सोच है। 3 जादुई कदम। पहला कदम, स्वयं को स्थिर कीजिए। अपने मन को शांत कीजिए। निंद्रा और उनिंदी अवस्था में जाइए। इस आराम, शांति और ग्राह्य अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कदम, एक छोटा सा वाक्य चुनिए जिसे आप आसानी से अपनी यादों में जमा सकते हैं और इसे एक लोरी की तरह बार बार दोहराइए। यह वाक्य कहें,
संयम और मानसिक शांति अब मेरे हैं और मैं अब इसका धन्यवाद करता हूँ। अपने मन को बहकने से रोकने के लिए इसे ज़ोर ज़ोर से दोहराइए अथवा इसके उच्चारण को अपने होठों और ज़बान से चित्रित कीजिए, जैसा आप मानसिक रूप से कहते हैं। इससे इसे अवचेतन मन के अंदर पहुंचने में सहायता मिलती है। इसे 5 मिनट अथवा ज़्यादा समय तक कीजिए, आपको गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। तीसरा कदम, सोने से पहले जैसा कि जर्मनी के लेखक जोहान वॉन गोएथे किया करते थे, उसका अभ्यास करें। अपने सामने एक प्यारे दोस्त की कल्पना कीजिए। आपकी आंखें बंद हैं, आप निश्चिंत और शांति की अवस्था में हैं। आपका प्रिय अथवा मित्र वास्तव में आपके सामने खड़े होकर आपको बधाई दे रहा है। आप उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, आप मन ही मन उसका हाथ छूते हैं। यह सब एकदम वास्तविक और सजीव है। बधाई शब्द का तात्पर्य है संपूर्ण आज़ादी। इसे बार बार तब तक सुनते रहिए जब तक आपको अवचेतन की वह प्रतिक्रिया न मिले जो आपको संतोष दे। जब कभी डर आपके मन का दरवाज़ा खटखटाए या जब चिंता, परेशानी और किसी प्रकार का शक आपके मन में आए, अपनी नज़र स्थिर रखें, साथ ही अपना ध्येय भी। अपने अवचेतन मस्तिष्क के अंदर की अनंत शक्ति के बारे में सोचें, जो आपकी सोच, कल्पना शक्ति से पैदा हो सकती है, और ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास, शांति और साहस बनेगा। इसे बनाए रखें जब तक कि रोशनी न हो जाए और अंधेरे की परछाई गायब न हो जाए। अध्याय 19, भय को हटाने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें। एक छात्र ने मुझे बताया कि उसे एक भोज में बोलने के लिए बुलाया गया था। उसने कहा कि वह हजारों लोगों के सामने भाषण देने मात्र के विचार से घबरा गया। उसने अपने भय पर इस प्रकार से काबू पाया। कई रातों तक वह एक आराम कुर्सी पर बैठता और स्वयं को धीरे धीरे शांतिपूर्वक और सकारात्मक सोच के साथ निम्नलिखित बातें कहता। मैं इस डर पर काबू पाने वाला हूँ, अब मैं इस पर जीत पा रहा हूँ। मेरा भाषण संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। मैं निश्चित और आराम से हूँ। उसने मस्तिष्क के निश्चित नियम का संचालन करते हुए अपने भय पर काबू पाया। अवचेतन मस्तिष्क सुझावों के लिए उत्तरदायी है और सुझाव इसे नियंत्रित करता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर और शिथिल करते हैं तो आपके चेतन मस्तिष्क के विचार अवचेतन में गहराई से रसाकर्षण की प्रक्रिया की तरह बैठ जाते हैं, जिन्हें द्रव में से एक छिद्रित झिल्ली अलग करती है। उसमें वे आपस में घुल मिल जाते हैं। जैसे ही सकारात्मक चीज अथवा विचार अवचेतन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे अपनी ही तरह विकसित होते हैं और तब आप संतुलित, निर्मल और शांत हो जाते हैं। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कहा गया है कि डर अथवा भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता, बीमारी और निर्बल मानवीय संबंधों के पीछे डर होता है। लाखों व्यक्ति अपने अतीत, भविष्य, वृद्धावस्था, पागलपन और मृत्यु से डरते हैं। डर आपके मन का एक विचार है और आप अपने विचारों से डरते हैं। एक छोटा बालक डर से स्तंभित हो जाता है जब उसे बताया जाता है कि उसके बिस्तर के नीचे बैठा बूगीमैन उसे दूर ले जाएगा। जब उसका पिता कमरे में रोशनी करके दिखाता है कि वहां कोई बूगीमैन नहीं है, तो उसका डर खत्म हो जाता है। बच्चे के मन में बूगीमैन का डर वास्तविक था, मानो वहां बूगीमैन वाकई था। उसके मन में एक झूठा विचार बाहर करके उसे ठीक कर दिया गया। जिस चीज का उसे डर था उसका अस्तित्व था ही नहीं। इसी प्रकार आपके ज्यादातर भय अस्तित्व में है ही नहीं। यह सब केवल एक भयानक परछाइयों का समूह है और परछाइयों की कोई वास्तविकता नहीं होती है। उस चीज को कीजिए जिससे आप डरते हैं। दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार उन चीज़ों को करें जिनसे आप डरते हैं, तो इस प्रकार के डर की मृत्यु निश्चित है। एक समय था जब इस अध्याय का लेखक अकथनीय डर से भर गया था। तब वह श्रोताओं के सामने खड़ा था। इससे पार पाने के लिए मुझे श्रोताओं के सामने खड़ा होना था और मुझे वह सब करना था जिन्हें करने से मैं डरता था।
इस प्रकार डर की मृत्यु निश्चित थी। जब आप सकारात्मक तरीके से स्वीकार करते हैं कि आप अपने डर पर काबू पाने जा रहे हैं और आप अपने चेतन मस्तिष्क से एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तब आप अपने अवचेतन से उस शक्ति को छोड़ते हैं जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया देती है। एक युवती को आवाज़ के परीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। वह ऐसे साक्षात्कार के लिए उत्सुक थी, यद्यपि पिछले 3 अवसरों पर वह मंच के डर की वजह से असफल रही थी। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि जब उसके परीक्षण का समय आएगा तब मंच का भय उसे गाने नहीं देगा। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके डर के विचार को आपकी प्रार्थना की तरह स्वीकृत करता है और उसे करना शुरू कर देता है और आपको उसका अनुभव कराता है। पिछले 3 अवसरों पर उसने गलत लय निकाली। आखिरकार वह टूट गई और रोई। इसका कारण, जैसा कि पहले बताया गया है, कि यह अनजाने में स्वयं को सुझाया गया विचार था। उदाहरण के तौर पर एक गुपचुप डर जो भावनात्मक और विषयपरक विचार था। उसने इस पर निम्नलिखित तकनीक को अपनाकर काबू पाया। दिन में 3 बार स्वयं को एक कमरे में अलग किया। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ गई, अपने शरीर को ढीला छोड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मस्तिष्क और शरीर को पूरी क्षमता के साथ स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता सहनशीलता का पक्ष लेती है और मस्तिष्क को सुझावों के प्रति ज़्यादा ग्रहणशील बनाती है। अपने डर के सुझावों के विपरीत सोचकर उसने डर को प्रभावहीन बनाया। उसने स्वयं से कहा, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संयमित, निर्मल, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने इन शब्दों को धीरे धीरे शांति से और भावनात्मक जुड़ाव के साथ हर बार 5 से 10 बार दोहराया। वह हर दिन इस तरह से 3 बार करती और 1 बार रात को सोने से पहले कहती। सप्ताह के खत्म होने तक वह पूरी तरह से संयमित और आत्मविश्वास से भर गई थी और उसने एक बहुत सफल आवाज़ का परीक्षण दिया। उपयुक्त तरीके को अपनाइए, इससे डर की मृत्यु निश्चित है। अक्सर स्थानीय विश्वविद्यालयों के युवा और साथ ही स्कूल के अध्यापक गण मेरे पास आते हैं। इन्हें इम्तिहान के दौरान अक्सर भूलने की बीमारी होती है। इनकी शिकायत हमेशा एक ही है, इम्तिहान खत्म होने पर मुझे उनके जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन मुझे इम्तिहान के समय जवाब याद नहीं रहता। वही विचार फलीभूत होते हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असफलता के विचार दिमाग में ज़्यादा छाए रहते हैं। अस्थायी भुलक्कड़पन के पीछे भय की भावना है और यह पूरे अनुभव का कारण है। एक युवा चिकित्सा का छात्र अपनी कक्षा का सबसे ज़्यादा होशियार और होनहार छात्र था। फिर भी लिखित अथवा मौखिक परीक्षा के समय वह सरल प्रश्नों के उत्तर देने में असफल हो जाता। मैंने उसे समझाया कि इसका कारण उसका परीक्षा में कई दिन पहले से चिंतित और डरा हुआ रहना था। इस प्रकार के नकारात्मक विचार भय से भरे होते हैं। ऐसे विचार जो डर की शक्तिशाली भावना से घिरे रहते हैं, वे अवचेतन मस्तिष्क में फलीभूत होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह युवक अपने अवचेतन मस्तिष्क को यकीन दिला रहा था कि वह फेल हो जाए, और ऐसा ही हुआ। परीक्षा वाले दिन उसने स्वयं को मनोवैज्ञानिक चक्र यानी विचारोत्तेजक भुलक्कड़पन से घिरा पाया। उसे पता चला कि उसका अवचेतन मस्तिष्क यादों का भंडार था और इसके अंदर जो कुछ उसने अपने चिकित्सकीय प्रशिक्षण के दौरान पढ़ा और सुना, उसका संपूर्ण विवरण दर्ज था। यही नहीं, उसे पता चला कि अवचेतन मस्तिष्क सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया भी देता है। इसके साथ सौहार्दपूर्वक संबंध बनाने के लिए सहजता, शांति और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। वह रोज सुबह और रात में अद्भुत रिकॉर्ड बनाने पर अपनी माँ को बधाई देते हुए देखता। वह अपने हाथ में माँ का काल्पनिक लिखा पत्र देखता। जब उसने इस प्रकार खुशी वाले परिणाम देखना शुरू किया, तब उसने अपनी प्रतिक्रिया में उसके अनुरूप अथवा नकारात्मक प्रतिक्रिया या अपने अंदर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का आह्वान किया। इसके फलस्वरूप अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी शक्ति ने कमान संभाली और अपने चेतन मस्तिष्क को उसके अनुरूप कार्य करने का आदेश दिया। उसने उसके अंत की कल्पना की और परिणाम पाया।
इस प्रणाली को अपनाकर उसे आने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, विषयनिष्ठ बुद्धिमत्ता ने कमान संभाली और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर मजबूर कर दिया। जल, पर्वत और बंद स्थानों का भय। कई व्यक्तियों को किसी एलिवेटर, पहाड़ों पर चढ़ने, यहाँ तक कि पानी में तैरने में डर लगता है। यह संभव है कि उस व्यक्ति को अपनी युवा अवस्था में अप्रिय अनुभव रहा हो, जैसे किसी ने उसे पानी में धकेल दिया जबकि उसे तैरना नहीं आता था, उसे ज़बरदस्ती किसी एलिवेटर में चढ़ाया गया हो और वह ठीक से काम नहीं कर रही हो, जिसकी वजह से उसे बंद जगह का डर पैदा हो गया हो। जब मैं करीब 10 वर्ष का था, मेरे साथ तब एक घटना घटी। मैं अचानक एक तरण ताल में गिर गया और 3 बार डुबकी लगाई। मुझे अभी तक याद है कि किस प्रकार गहरे पानी ने मेरे सिर को निगल लिया था और मैं हवा में सांस लेने के लिए तड़प रहा था। उसी दौरान दूसरे बालक ने मुझे आखिरी क्षणों में पानी से बाहर निकाल लिया। इस तरह का अनुभव मेरे अवचेतन में बस गया और मैं वर्षों तक पानी से डरता रहा। एक वृद्ध मनोवैज्ञानिक ने मुझसे कहा, तरण ताल तक जाओ, पानी को देखो और जोर से ऊंची आवाज में कहो, मैं तुम पर काबू पाऊंगा, मैं तुम पर हावी हो सकता हूँ। और फिर पानी के अंदर जाओ, प्रशिक्षण लो और अपने डर को दूर करो। मैंने इसे किया और पानी को अपने बस में किया, पानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। जब मैंने अपने मस्तिष्क में एक नया मनोभाव धारण किया, तब अवचेतन की सार्वभौमिक शक्ति ने प्रतिक्रिया दी और मुझे शक्ति, आस्था और मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। इस प्रकार मैं अपने डर पर काबू पाने में सफल रहा। किसी विशिष्ट डर पर काबू पाने की अचूक तकनीक। मैं डर पर काबू पाने के लिए मंच पर निम्नलिखित प्रक्रिया और तकनीक को पढ़ाता हूँ। यह एक जादू की तरह कार्य करती है। इसे करने की कोशिश करें। यदि आप पानी, पर्वत, किसी साक्षात्कार, किसी आवाज़ का परीक्षण या बंद स्थान से डरते हैं, यदि आप तैरने से डरते हैं, तो शांत एवं स्थिर होकर 5 से 10 मिनट तक एक दिन में 3-4 बार बैठें और फिर कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। वास्तव में आप अपने मन में तैर रहे हैं। यह एक वस्तुनिष्ठ अनुभव है। मानसिक रूप से आपने स्वयं को पानी के अंदर कर लिया है। आप पानी की ठंडक और अपने हाथों और पैरों की गति को महसूस कर सकते हैं। यह सजीव, वास्तविक और मन की एक खुशनुमा हरकत है। यह कोई निष्क्रिय दीवा स्वप्न नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी कल्पना में जिस किसी को भी अनुभव कर रहे हैं, आपकी कल्पना आपके अवचेतन में विकसित होगी। फिर आप उस छवि और कल्पना जिसे आपने अपने मन की गहराइयों में छापा है, उसे दिखाने को मजबूर होंगे। यह अवचेतन का नियम है। यदि आप पहाड़ों अथवा ऊंचे स्थानों से डरते हैं, तो आप इस तकनीक को अपना सकते हैं। कल्पना करें कि आप पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं। इसे वास्तविक रूप से महसूस करें। प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लें, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप इसे अपने मन में लगातार करेंगे, तो इसे शारीरिक रूप से सरलता और सहजता से कर सकेंगे। मैं एक बड़े कॉरपोरेशन के अफसर को जानता था, जो लिफ्ट में चढ़ने से बहुत डरता था। वह हर दिन 5 मंजिल चढ़कर अपने ऑफिस जाता था। उसने कहा कि हर रात और दिन मैंने कई बार लिफ्ट को आशीर्वाद देना शुरू किया। अंत में वह अपने डर पर काबू पा सका। उसने लिफ्ट को इस तरह से आशीर्वाद दिया, हमारी इमारत में लिफ्ट का होना एक अद्भुत विचार है। यह सार्वभौमिक मस्तिष्क से निकला। यह एक वरदान है और हमारे कर्मचारियों के लिए एक आशीर्वाद है। यह एक अद्भुत सेवा है जो दिव्य क्रम में कार्य करती है। मैं शांति और हंसी खुशी के साथ चढ़ता हूँ। मैं अब शांत रहता हूँ, जबकि जीवन, प्रेम और समझदारी की तरंगे मेरे विचारों के ढांचे से होकर बहती हैं। अपनी कल्पना में मैं अब लिफ्ट में हूँ और इसके बाहर अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। लिफ्ट कर्मचारियों से भरी पड़ी है। मैं उनके साथ बातें करता हूँ। वे दोस्ताना, खुश और आज़ाद हैं। यह आज़ादी, आस्था और आत्मविश्वास है। मैं इसका धन्यवाद देता हूँ। उसने इस प्रार्थना को करीब 10 दिन तक करना जारी रखा और वह 11वें दिन अपने संगठन के सदस्यों के साथ लिफ्ट में गया।
और स्वयं को पूरी तरह से आज़ाद महसूस किया। मनुष्य केवल 2 प्रकार के डर के साथ पैदा हुआ है, गिरने का डर और शोर का डर। यह प्रकृति द्वारा आत्म संरक्षण का एक माध्यम है जिसे उसने एक चेतावनी के रूप में दिया है। साधारण डर अच्छा है। आप एक कार को सड़क से आते हुए देखते हैं और आप स्वयं को बचाने के लिए एक और ले जाते हैं। गाड़ी का अपने ऊपर चढ़ने का क्षणिक डर आपके कार्य से दूर हो जाता है। अन्य डर आपको आपके अभिभावक, रिश्तेदारों और अध्यापकों और वे सब जिन्होंने आपको प्रभावित किया है उनके द्वारा दिया गया है। असाधारण डर। असाधारण डर तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपनी कल्पना को खुली छूट दे देता है। मैं एक महिला को जानता था जिसे हवाई जहाज द्वारा विश्व भ्रमण करने का आमंत्रण मिला था। उसने समाचार पत्रों की उन खबरों जिनमें हवाई जहाज की दुर्घटनाओं का जिक्र था, उन्हें एकत्रित करना शुरू किया। उसने कल्पना में स्वयं को समुद्र में डूबते हुए देखा। यह असाधारण डर है। अगर उसने ऐसा करना जारी रखा होता तो निश्चय ही उसके साथ वैसा ही होता जिसका उसे डर था। असाधारण भय का दूसरा उदाहरण न्यूयॉर्क के एक व्यापारी का है जो बहुत धनी और सफल था। उसके मन में एक निजी चलचित्र था जिसका वह डायरेक्टर था। वह अपने मन में अपनी असफलता, दिवालियापन की मानसिक खाली खानों और बैंक में कोई पैसा नहीं है की फिल्म चलाता रहता जब तक कि वह गहरे अवसाद में नहीं चला गया। वह ऐसी विकृत कल्पना करने से नहीं रुका और अपनी पत्नी को बार बार याद दिलाता रहता कि यह ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, मंदी ज़रूर आएगी, मुझे पक्का एहसास है कि हम दिवालिया हो जाएंगे इत्यादि। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि आखिरकार वह दिवालिया हो गया और जिन चीज़ों की उसने कल्पना की थी वे सब होकर रही। जिन चीज़ों से वह डरता रहा था उनका अस्तित्व था ही नहीं, लेकिन वह लगातार डरता रहा, उस पर विश्वास करता रहा और आर्थिक विनाश की उम्मीद लगाए रहा। जॉब के अनुसार जिन चीज़ों से मैं डरता था वह सब मेरे साथ हुआ। बहुत से व्यक्ति डरते रहते हैं कि उनके बच्चों के साथ कुछ अनिष्टकारी होगा और कुछ को लगता है कि उन पर आपदा आएगी। जब कभी वे किसी महामारी अथवा असाधारण बीमारी के बारे में पढ़ते तो इस भय के साथ जीते कि उन्हें भी वह बीमारी हो जाएगी। कुछ कल्पना करते हैं कि उन्हें बीमारी ने पकड़ लिया है। यह सब असाधारण डर है। असाधारण भय का जवाब: मानसिक रूप से विपरीत सोचें और किसी भी डर का बहुत ज़्यादा बने रहना विकासहीनता के साथ ही मानसिक और शारीरिक ह्रास को जन्म देता है। जब भी डर पैदा होता है तो उसके तुरंत बाद उस डर के विपरीत होने की इच्छा भी पैदा होती है। अपना ध्यान डर के बाद तुरंत वाली इच्छा पर केंद्रित कीजिए, उसमें ही अपना ध्यान लगाएं और उसमें ही व्यस्त हो जाएं। आप जानते हैं कि व्यक्तिपरक अथवा चेतना हमेशा वस्तुनिष्ठ अथवा ध्येय को उलट देती है। यह दृष्टिकोण आत्मविश्वास पैदा करेगा और आपके उत्साह को बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मस्तिष्क की अनंत शक्ति आपकी ओर से गतिशील है और यह कभी असफल नहीं हो सकती। इसलिए शांति और आश्वासन आपके अपने हैं। एक विशाल संगठन के अध्यक्ष ने मुझे बताया कि जब वह सेल्समैन था तब उसे जिस ग्राहक के पास जाना होता था वह जाने से पहले वह उसके ब्लॉक के चारों ओर 5 या 6 चक्कर लगाता। एक दिन उसका सेल्स प्रबंधक उसके साथ आया और फिर उससे बोला, दरवाजे के पीछे उस बुगीमैन से डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कोई ऐसा बुगीमैन नहीं है, यह एक मिथ्या विश्वास है। प्रबंधक ने उसे बताया कि जब कभी भी वह अपने डर को देखता है तो वह उसे सामने से घूरता है और उसके आगे खड़ा होकर उसकी आंखों में सीधे देखता है। एक पादरी ने दूसरे विश्व युद्ध में हुए अपने अनुभव बताए। उसे एक क्षतिग्रस्त विमान से पैराशूट से नीचे कूदकर उतरना था। उसने बताया कि वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसे पता था कि डर के 2 प्रकार होते हैं, साधारण और असाधारण। इसके बारे में हमने पहले ही बताया हुआ है। उसने तुरंत कुछ करने का निर्णय लिया और स्वयं से यह बातें कहने लगा, जॉन, तुम अपने डर के आगे झुक नहीं सकते। तुम्हारा डर अपने लिए सुरक्षा, कुशलता और इससे बाहर निकलने की इच्छा रख रहा है। वह शांत होना शुरू हो जाता है।
अनंत बुद्धिमत्ता जो ग्रहों को अपने रास्तों पर चलने का मार्गदर्शन करती है, वह अब मुझे इस जंगल से निकालने के लिए मेरा नेतृत्व और मार्गदर्शन कर रही है। वह 10 मिनट या इससे कुछ ज़्यादा समय तक इसे ज़ोर ज़ोर से अपने को कहता रहा। फिर उसने बताया, मेरे अंदर कुछ हलचल होने लगी और एक आत्मविश्वास के भाव ने मुझे घेरना शुरू किया और मैं चलने की तैयारी में हो गया। कुछ दिनों बाद मैं आश्चर्यजनक रूप से जंगल से बाहर आ गया और एक बचाव दल वाले विमान ने मुझे उठाया। उसकी बदली हुई मानसिक दशा ने उसे बचाया। चेतन बुद्धिमत्ता पर विश्वास उसके और आस्था से उसके अंदर निहित शक्ति में ही उसकी समस्या का निदान था। उसने कहा, यदि मैं अपनी किस्मत को रोता और अपने डर में डूबा रहता तो मैं इस राक्षस रूपी डर में मर जाता। एक संगठन के मुख्य प्रबंधक ने मुझे बताया कि 3 वर्ष तक वह डरता रहा कि वह अपनी पोजीशन खो देगा। वह हमेशा असफलता की कल्पना करता रहता। जिन चीज़ों से वह डर रहा था, वास्तव में उनका अस्तित्व था ही नहीं। केवल उसके मन में ही इस तरह की दूषित बेचैनी थी। उसकी सजीव कल्पना ने नौकरी न रहने का नाटक किया, जब तक कि वह हताश और विक्षिप्त नहीं हो गया। अंत में उसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वास्तव में उसने खुद को ही बर्खास्त किया। उसके द्वारा अवचेतन मस्तिष्क को लगातार नकारात्मक कल्पना और डर का सुझाव देना ही उसकी ऐसी प्रतिक्रिया का कारण बना। उसके अवचेतन ने प्रतिक्रिया दी और उसी प्रकार का जवाब दिया। उसने उसे गलतियां और बेवकूफ़ी भरे निर्णय लेने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से वह एक मुख्य प्रबंधक के रूप में असफल हो गया। उसकी बर्खास्तगी कभी नहीं होती यदि वह तुरंत अपने मन में विपरीत दिशा में चलता। हाल ही में अपनी विश्व यात्रा के दौरान मेरी 2 घंटे तक एक विशिष्ट सरकारी अधिकारी से बातचीत हुई। उसके अंदर एक गहरी शांति और शुद्धता थी। उसने कहा कि समाचार पत्रों और विरोधी पक्ष से जो कुछ गलतियां उसे मिलती हैं, वे उसे विचलित नहीं करती। वह नियम से हर सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और अपने अंदर केंद्र में एक गहरी स्थिर शांति के समुद्र का अनुभव करता है। इस प्रकार से ध्यान केंद्रित करके वह बहुत अधिक शक्ति उत्पन्न करता है, जो उसके हर प्रकार के डर और विपत्तियों को नष्ट कर देता है। कुछ समय पूर्व उसके सहकर्मी ने मध्य रात्रि में फ़ोन किया और बताया कि कुछ व्यक्तियों का समूह उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। उसने अपने सहयोगी को निम्नलिखित बातें कही, मैं अब शांति से सोने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ कल इसके बारे में सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। उसने मुझे कहा, मुझे पता है कि कोई भी नकारात्मक विचार व्यक्त नहीं हो सकता जब तक कि मैं इस विचार को भावनात्मक रूप से न लूँ और मानसिक रूप से स्वीकार न करूँ। मैं डर की भावना के सुझाव को भी स्वीकार नहीं करूँगा, इसलिए मेरे साथ कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वह कितना निश्चिंत और शांत था। उसे किस प्रकार का जोश नहीं आया, न अपने बाल नोचे और न ही अपनी मुट्ठियां भींची। उसे अपने अंदर के केंद्र में ठहरा हुआ जल मिला। वहां एक आत्मिक शांति और पूर्ण स्थिरता थी। अपने भय को दूर करने के लिए इस उत्तम सूत्र का प्रयोग करें। मैंने ईश्वर को पुकारा, उसने मुझे सुना और मुझे सभी प्रकार के भय से मुक्त किया। लॉर्ड एक आदिकालीन शब्द है जिसका अर्थ है नियम, आपके अवचेतन मन की शक्ति। अपने अवचेतन के चमत्कारों को सीखिए और यह भी सीखिए कि यह कैसे कार्य करता है। इस अध्याय में दी गई तकनीक पर महारत हासिल कीजिए, उसे आज अभी अभ्यास में लाइए। आपका अवचेतन प्रतिक्रिया देगा और आप सभी प्रकार के भय से मुक्त होंगे। मैंने ईश्वर यानी लॉर्ड को पुकारा, उसने मुझे सुना और मुझे भय से मुक्त किया। अध्याय 20, हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे हो। आपका अवचेतन कभी बूढ़ा नहीं होता। यह समय रहित, चिर युवा और अंतहीन है। यह ईश्वर के सार्वभौमिक मस्तिष्क का हिस्सा है जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। थकान अथवा वृद्धावस्था की भविष्यवाणी किसी आध्यात्मिक गुण अथवा शक्ति के आधार पर नहीं की जा सकती। धैर्य,
दया, सच्चाई, विनम्रता, अच्छी भावना, शांति, सामंजस्यता और भातृ प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी पुराने नहीं होते। यदि आप जीवन के आयाम में इस प्रकार के गुणों को बनाते रहें तो आप आत्मा से हमेशा युवा बने रहेंगे। मुझे याद है कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक पत्रिका में लेख पढ़ा था जिसके अनुसार ओहियो के सिनसिनाटी शहर के डी कॉर्सी क्लिनिक के प्रख्यात चिकित्सकों के समूह ने सूचित किया कि शरीर में बढ़ते विकारों के लिए उम्र जिम्मेदार नहीं है, जिसके कारण बढ़ती उम्र को हानिकारक माना गया। इन चिकित्सकों ने बताया कि यह समय नहीं बल्कि समय का डर है जिसका बुढ़ापे का हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। इसके अलावा समय से पहले बुढ़ापे का कारण हमारी नसों में समाया उम्र के डर का प्रभाव भी हो सकता है। सार्वजनिक जीवन के कई वर्षों के दौरान मुझे कई प्रसिद्ध पुरुषों और स्त्रियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला जिनकी फलदायी गतिविधियां उनके जीवन के बाद भी वर्षों जारी रही। कुछ अपनी वृद्धावस्था में महानता प्राप्त करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कई ऐसे असाधारण व्यक्तियों से मिला जिन्होंने यह साबित किया कि बुढ़ापा मन और शरीर को खत्म नहीं करता। अपनी सोच में वह बूढ़ा हो गया। कुछ वर्ष पहले मैं लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। उसकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर थी। वह बहुत बीमार था और जाहिर है वह आने वाले समय के आगे झुक रहा था। हमारी बातचीत से जाहिर हुआ कि उसकी शारीरिक कमजोरी, उसमें हताशा का एहसास और अन्य सब कुछ बिगड़ रहा था। जीवन निष्क्रिय हो रहा था। उसकी शिकायत थी कि वह बेकार है और उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। निराश होकर उसने अपनी मिथ्या दार्शनिकता को प्रकट किया। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हम किसी काम के नहीं हैं और यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की निरर्थकता और नाकाबिलियत की मानसिक भावना ही उसकी बीमारी का कारण थी। वह केवल बुढ़ापे के बारे में ही सोच रहा था और उसके बाद शून्य था। जाहिर है वह अपने जीवन की सोच में बूढ़ा हो गया था और उसका अवचेतन मस्तिष्क उसकी दैनिक विचारधारा को साकार कर रहा था। दुर्भाग्य से बहुत से व्यक्तियों की सोच इस दुखी व्यक्ति की तरह ही है। वे बुढ़ापे यानी अंत और विलुप्त होना जैसे पारिभाषिक शब्द से डरते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे जीवन से डरते हैं। मगर जीवन अंतहीन है। उम्र वर्षों की उड़ान नहीं बल्कि ज्ञान की सुबह है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की शक्तिशाली शक्ति की जागरूकता और किस प्रकार इन शक्तियों का उपयोग अपने जीवन को संपूर्ण और खुशहाल बनाने में उपयोग करें, यह ज्ञान है। यह विचार अपने मस्तिष्क से हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75 अथवा 85 वर्ष का अर्थ आपका अथवा किसी अन्य का अंत है। यह एक गौरवशाली, फलदायक, सक्रिय और सबसे उत्पादकता जीवन पद्धति है, जैसे कि आपने पहले कभी अनुभव किया था, उससे कहीं बेहतर। इस पर विश्वास करें, ऐसी ही अपेक्षा रखें और आपका अवचेतन इसे सार्थक करेगा। परिवर्तन का स्वागत करें। वृद्धावस्था कोई दुखद घटना नहीं है। हम जिसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं, वास्तव में वह परिवर्तन है। इसका स्वागत हंसकर और खुशी के साथ करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन की हर अवस्था को रास्ते में एक कदम आगे जाना है जिसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य के पास शक्तियां हैं जो उसकी शारीरिक शक्तियों को ऊंचा उठाती है। उसके पास विवेक है जो उसकी 5 भौतिक इंद्रियों तक पहुंचाता है। वैज्ञानिकों को आज ऐसे सकारात्मक निर्विवाद प्रमाण मिल रहे हैं कि मनुष्य के चेतन में कुछ ऐसा है जो उसके वर्तमान शरीर को छोड़कर हजारों मील दूर तक देख, सुन, स्पर्श और लोगों से बात कर सकता है। यद्यपि उसके भौतिक शरीर ने उस सोफे को नहीं छोड़ा था जहां वह लेटा था। मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। उसे जीवन भर बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि ईश्वर जीवन है। जीवन स्वयं का नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है और यह सभी मनुष्यों की सच्चाई है। ब्रिटेन और अमेरिका के कई मनोवैज्ञानिक शोध संस्थानों द्वारा एकत्रित साक्ष्य बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी भी महानगर के पुस्तकालय में जाकर मनोवैज्ञानिक शोध की कार्यवाही के ग्रंथ देख सकते हैं। इन खोजों का मुख्य आधार विशिष्ट वैज्ञानिकों की मृत्यु के बाद जीवित हो जाना है।
वह मौत के बाद जीवन के सत्य पर किए गए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं और इसकी रिपोर्ट चौंका देने वाली है। इन्हें अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संस्थान के निदेशक हेरवर्ड कैरिंगटन द्वारा प्रकाशित किया गया है। जीवन। एक महिला ने विद्युत के जादूगर थॉमस एल्वा एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, लाइट क्या है? उनका जवाब था, मैडम, लाइट का प्रयोग करके इसे जाने। विद्युत एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसे हम पूरी तरह नहीं जान पाते, लेकिन हम पूर्ण रूप से विद्युत के सिद्धांत और इसके उपयोगों को जान सकते हैं। हम इसका उपयोग अनगिनत तरीके से करते हैं। एक वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन को आंखों से नहीं देख सकता, फिर भी इसे एक वैज्ञानिक सत्य की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि यही एक अकेला मान्य निष्कर्ष है जो उसे अन्य प्रायोगिक साक्ष्यों के साथ मिलता है। हम जीवन को देख नहीं सकते, यद्यपि हमें पता है हम जीवित हैं। जीवन को हम इसकी सभी खूबसूरती और गौरव के साथ दिखाने के लिए हैं। मन और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। बाइबल के अनुसार यह जीवन अनंत है। इसका ज्ञान उन्हीं को है जिन्हें पता है कि आप स्वयं ही ईश्वर हैं। वह व्यक्ति जो सोचता और विश्वास करता है कि जीवन का अर्थ जन्म, बचपन, जवानी, परिपक्वता और बुढ़ापा एक सांसारिक चक्र है, तो वह निश्चय ही दया का पात्र है। इस प्रकार के मनुष्य के पास कोई सहारा, कोई आशा, कोई दृष्टि नहीं है और उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह की धारणा हताशा, निष्क्रियता, सनकीपन और निराशा की भावना को जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार की विक्षिप्तता और मानसिक विकृतियां होती हैं। यदि आप अपने बेटे की तरह एक तीव्र गति का टेनिस का खेल नहीं खेल सकते, उसकी तरह तेजी से तैर नहीं सकते, अथवा आपका शरीर धीमा हो गया है, अथवा आप छोटे छोटे कदमों से चल रहे हैं, तो स्मरण रहे, जीवन हमेशा स्वयं को नया वस्त्र पहनाता रहता है। मनुष्य जिसे मृत्यु कहते हैं, वह कुछ नहीं वरन एक नए शहर की यात्रा है, जो जीवन का एक दूसरा आयाम है। मैं अपने व्याख्यान में पुरुषों और महिलाओं से कहता हूँ कि उन्हें अपना बुढ़ापा उत्तम ढंग से स्वीकारना चाहिए। शांति, प्रेम, खुशी, सुंदरता, प्रसन्नता, ज्ञान, अच्छी भावना और समझदारी ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते और न ही कभी मरते हैं। कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, हम मनुष्य के वर्षों को नहीं गिनते जब तक उसके पास और कुछ गिनने के लिए नहीं है। आपका चरित्र, मन की गुणवत्ता, आस्था और विचार कभी नष्ट नहीं होते। जितना युवा आप स्वयं को समझते हैं, उतने ही युवा आप हैं। मैं वर्षों से इंग्लैंड में लंदन के कैंगस्टन हॉल में जन संबोधन करता रहा हूँ। इन व्याख्यानों में आने वाले एक शल्य चिकित्सक ने मुझसे कहा था, मैं 84 वर्ष का हूँ, मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मैं मरीजों के पास जाता हूँ और संध्या में मैं चिकित्सकीय और अन्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए लिखता हूँ। अपने विश्वास के अनुसार वह लोगों के काम आ रहा था और अपनी सोच के अनुसार युवा था। उसने मुझे बताया, आपने जो कहा वह सत्य है। मनुष्य अपनी सोच के अनुसार शक्तिशाली है और उतना ही मूल्यवान जितना वह अपने को समझता है। इस शल्य चिकित्सक ने बढ़ते हुए वर्षों के आगे हिम्मत नहीं हारी। उसे पता है कि वह अमर है। मेरे लिए उसका अंतिम वाक्य था, यदि मैं कल मर जाता हूँ तो जीवन के अगले आयाम में शल्य क्रिया कर रहा हूँगा, लेकिन एक सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मैं मानसिक और आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा कर रहा हूँगा। आपके सफ़ेद बाल एक पूंजी हैं। कभी भी यह कहकर नौकरी मत छोड़िए, मैं सेवानिवृत्त हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं खत्म हो गया हूँ। यह निष्क्रियता, मृत्यु और आप खत्म हो जाएंगे। कुछ व्यक्ति 30 की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं और कुछ 80 की आयु में भी युवा रहते हैं। मस्तिष्क एक निपुण बुनकर, एक वास्तुकार, एक डिजाइनर और एक मूर्तिकार है। जॉर्ज बर्नार्ड शो 90 की उम्र में भी सक्रिय थे। उनके मस्तिष्क के कलाकार गुण ने उन्हें सक्रिय ड्यूटी से मुक्त नहीं किया था। मैं कई पुरुषों और स्त्रियों से मिलता हूँ जो बताते हैं कि कुछ नियोक्ता उनके चेहरे के सामने यह कहकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि उनकी उम्र 40 के पार है। नियोक्ता की ओर से इस तरह का रवैया एक बेरुखा, कठोर, दुष्टतापूर्ण
और किसी भी प्रकार की समझदारी से पूर्णतया रहित है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा जोर युवाओं पर है। उदाहरण के तौर पर आपकी नौकरी के लिए योग्यता 30 वर्ष से कम होने पर है। इस तरह की सोच निश्चय ही बहुत छोटी है। यदि नियोक्ता रुककर सोचे तो उसकी समझ में आएगा कि कोई भी पुरुष अथवा स्त्री अपनी उम्र अथवा श्वेत केश नहीं बेच रहा, बल्कि वह तो अपनी प्रतिभा, अपना अनुभव और अपना ज्ञान जो इतने वर्षों के बाद अपने जीवन में अर्जित किया है उसे देने को तैयार है। स्वर्णिम नियम व प्रेम और अच्छी साख के सिद्धांत के अनुसार किसी भी संगठन के लिए आपकी उम्र एक विशिष्ट परिसंपत्ति होनी चाहिए। इतने वर्षों के आपके अभ्यास और इसके उपयोग के अनुभव के कारण यदि आपके बाल सफ़ेद हैं तो आप ज्ञान, कुशलता और समझदारी के पात्र हैं। आपकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता किसी भी संगठन के लिए एक मजबूत आशीर्वाद की तरह होनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 65 वर्ष की हो गई है उसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहना चाहिए। जीवन के इस पड़ाव में वह निजी परेशानियों को हल करने में, भविष्य की योजना बनाने में, निर्णय लेने में और अपने अनुभवों और व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार लोगों के रचनात्मक विचारों पर उनका मार्गदर्शन कर सकता है। एक हॉलीवुड के चलचित्र के लेखक ने मुझे बताया कि उसे 12 वर्ष की मानसिकता वाले के लिए स्क्रिप्ट लिखनी थी। यह एक दयनीय अवस्था है यदि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों से अपेक्षा की जाए कि वे भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व रहें। इसका अर्थ है कि जोर युवाओं पर है, जबकि वास्तविकता यह है कि युवा का अर्थ अनुभवहीनता, विवेक की कमी और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हैं। मैं एक ऐसे 65 वर्षीय व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ जो अपने को युवा रखने की भरसक कोशिश कर रहा है। वह प्रत्येक रविवार युवा व्यक्तियों के साथ तैरता है, साइकिल पर लंबी दौड़ लगाता है, टेनिस खेलता है और अपनी मजबूती और शारीरिक शक्तियों की यह कहकर डींगे मारता है, देखो मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ का मुकाबला कर सकता हूँ। उसे इस महान सत्य को याद रखना चाहिए, मनुष्य जैसा अपने दिल में सोचता है वह वैसा ही होता है। किसी भी प्रकार का आहार नियंत्रण, अभ्यास और सभी प्रकार के खेल इस व्यक्ति को युवा नहीं रखेंगे। उसके लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि वह अपनी वैचारिक प्रक्रिया के अनुरूप बूढ़ा अथवा युवा बना रह सकता है। आपका अवचेतन आपकी सोच से संचालित होता है। यदि आपके विचार हमेशा सुंदर, नेक और अच्छे हैं तो आपकी उम्र कितनी भी हो आप युवा बने रहेंगे। कई व्यक्तियों को बुढ़ापे से डर लगता है और वे भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं, क्योंकि वे उम्र के बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक क्षय जैसे विचार रखते हैं। जैसा वे सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही होता है। जब आपकी अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी कम हो जाती है तब आप सपने देखना बंद कर देते हैं। नए सच को जानने के लिए आपकी भूख और नए संसार को जीतने की इच्छा आपके अंदर खत्म हो जाती है, तब आप बूढ़े हो जाते हैं। जब आपका मस्तिष्क नए विचारों, नए शौक अपनाता है और जब आप पर्दे उठाकर रोशनी और जीवन के नए सत्य की प्रेरणा को अंदर आने देते हैं, तब आप जवान और जीवंत रहेंगे। यदि आपकी उम्र 65 अथवा 95 की है तो आपको समझना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी में स्थिरता ला सकते हैं, उन्हें सलाह और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप उन्हें अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमत्ता का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देखते हैं और आपकी नज़र अनंत जीवन पर है। आप पाएंगे कि आप जीवन की अद्भुत और वैभवशाली खूबसूरती को खोलते हुए थकते नहीं। तब आपको अपना मन हमेशा जवान लगेगा। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं भारत के बम्बई शहर में व्याख्यान दे रहा था, मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराया गया जिन्होंने कहा कि उनकी उम्र 110 वर्ष की है। उनके जैसा खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि उनके अंदर की रोशनी की चमक ने उनकी काया पलट कर दी हो। उनकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी जो यह दर्शा रही थी कि वह खुशी के साथ उम्र दराज हो रहे थे, और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उनके मन की रोशनी कहीं से भी कम हुई हो। सेवानिवृत्ति एक नया उद्यम। एक सत्य से निश्चिंत रहें कि आपका मस्तिष्क कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। यह एक पैराशूट की तरह होता है।
जो जब तक नहीं खुलता किसी काम का नहीं होता। अपने को खोले और नए विचारों के लिए ग्राह्य रहे। मैंने 65 और 70 वर्ष के व्यक्तियों को रिटायर होते हुए देखा है, उनकी हालत खराब होते हुए देखी और कुछ महीनों के काल का ग्रास होते हुए देखा। जाहिर है उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन समाप्त होने वाला था। सेवानिवृत्ति एक नया उद्यम हो सकता है, एक नई चुनौती हो सकती है, एक नया रास्ता, एक लंबे सपने को पूरा करने की शुरुआत। जब व्यक्ति निम्नलिखित वाक्य कहता है तब बहुत निराशा होती है। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो रिटायर हो गया हूँ। वास्तव में वह कह रहा है, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से मृत हूँ। मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। यह सब एक झूठी तस्वीर है। सच यह है कि जो काम आप 60 वर्ष की उम्र में करते थे, उससे कई ज़्यादा काम आप 90 की उम्र में कर सकते हैं, क्योंकि अपने नए अध्ययन और दिलचस्पी के द्वारा हर दिन आपके अंदर जीवन और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान और समझदारी बढ़ती जाती है। एक अधिकारी जो मेरे घर के पास रहता है, उसे ज़बरदस्ती कुछ महीने पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया, क्योंकि वह 65 वर्ष का हो गया था। उसने मुझसे कहा, मैं अपनी सेवानिवृत्ति को नर्सरी कक्षा से पहली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने की तरह देखता हूँ। उसने इस प्रकार उपदेश दिया। जब मैंने स्कूल छोड़ा तब वह कॉलेज की सीढ़ी चढ़ा। उसे एहसास हुआ कि यह उसकी पढ़ाई और सामान्य जीवन को समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ने की तरह था। फिर उसने कहा, अब वह उन चीज़ों को कर सकता था जिन्हें वह हमेशा से करना चाहता था। इसलिए उसका रिटायर होना उसके जीवन और बुद्धिमत्ता की सीढ़ी पर एक कदम आगे चढ़ने जैसा है। वह एक ज्ञानपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब वह अपना ध्यान जीवन को जीने पर केंद्रित करेगा। वह एक शौकिया फोटोग्राफर है और उसने इस विषय पर अतिरिक्त कोर्स किया। वह विश्व भ्रमण पर गया और प्रसिद्ध स्थानों पर फिल्में बनाई। वह अब विभिन्न समूहों, जगहों, क्लबों में व्याख्यान देता है और लोगों में उसकी बहुत मांग है। अपनी दुनिया से बाहर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसमें दिलचस्पी लेकर आप सार्थक कार्य कर सकते हैं। नए विचारों के लिए उत्साहित रहें, आध्यात्मिक रूप से प्रगति करें और नई चीज़ सीखते हुए विकास करें। इस तरीके को अपनाकर आप दिल से जवान बने रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर नए सच के लिए प्यास और भूख है और आपका शरीर आपके विचारों को हमेशा प्रतिबिंबित करता रहता है। समाचार पत्रों का ध्यान इस तथ्य की ओर जा रहा है कि कैलिफोर्निया के चुनाव में वोट देने वालों की संख्या में वृद्धों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इसका तात्पर्य है कि उनकी आवाज़ को राज्य की विधायिका में और उनके विधायकों के सम्मेलन में भी सुना जाएगा। मेरा विश्वास है कि वे एक संघीय नियम को लागू करेंगे जिसमें नियोक्ताओं को पुरुषों और महिलाओं पर उनकी आयु के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगेगा। एक 65 वर्ष का व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कई 30 वर्ष के युवाओं से ज़्यादा युवा हो सकता है। यह कहना कि किसी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है, इसका मतलब तो यह है कि आप उसे कह रहे हैं कि वह कूड़ेदान की ढेरी अथवा फेंकने योग्य है। एक 40 वर्ष अथवा उससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपनी प्रतिभा और अपने ज्ञान को किसी झाड़ी के नीचे छुपा देना चाहिए? वे व्यक्ति जिनको उनकी उम्र की वजह से नौकरी नहीं करने दी गई, उन्हें सरकार को किसी जिले, राज्य अथवा संघीय स्तर पर रखा जाना चाहिए। कई संगठन जो उन्हें नौकरी देने से मना करते हैं और उनके ज्ञान अथवा अनुभव का लाभ नहीं लेते हैं, उनसे सरकार को टैक्स लेना चाहिए जिससे ऐसे व्यक्तियों की सहायता की जा सके। यह एक तरह की आर्थिक आत्महत्या है। मनुष्य यहाँ अपनी मेहनत के फल के स्वाद का मज़ा लेने के लिए है और यहाँ वह उत्पादक बनने के लिए है, किसी समाज का कैदी बनने के लिए नहीं जो उसे निष्क्रिय रहने पर मजबूर करे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मनुष्य का शरीर ढलने लगता है, उसकी गति धीमी पड़ने लगती है, लेकिन उसके चेतन मस्तिष्क को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय, जीवंत और अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रोत्साहन द्वारा तेज किया जा सकता है। वास्तव में उसका मन कभी बूढ़ा नहीं होता। जवानी का रहस्य।
अपनी युवावस्था के दिनों को फिर से ताज़ा करने के लिए चमत्कारिक उपचार को महसूस कीजिए। इस बात का अनुभव कीजिए कि आपके अचेतन मस्तिष्क की नवनिर्मित शक्ति आपके पूरे शरीर से होकर जा रही है। इस तथ्य को जानिए और महसूस कीजिए कि आप आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित, उन्नत, फिर से युवा और शक्ति से भरे हुए हैं। अपनी युवावस्था के साथ की तरह आप उत्साह और खुशी से झूम सकते हैं। इन सब की एक सरल वजह है कि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से खुशनुमा स्थिति को फिर से पा सकते हैं। वह मोमबत्ती जो आपके सिर के ऊपर चमकती है, वह दिव्य बुद्धिमत्ता है और यह आपको वह सब कुछ बताती है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। यह आपको आपकी अच्छाई की उपस्थिति को स्वीकार करती है, चाहे आप दिखने में कैसे भी हों। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुबह होने पर छाया अथवा अंधेरा लुप्त हो जाता है। यह कहने की बजाय कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहिए कि मैं दिव्य जीवन के मार्ग में बुद्धिमान हो गया हूँ। किसी भी कॉरपोरेशन, समाचार पत्र अथवा आंकड़ों को आपके बुढ़ापे, घटते वर्ष, पुरानेपन, वृद्धावस्था और बेकारीपन की तस्वीर अपने आगे मत दिखाने दीजिए। इसे अस्वीकार कीजिए, क्योंकि यह असत्य है। इस प्रकार के प्रचार से सम्मोहित होने से इनकार करें। जीवन को स्वीकार करें, मृत्यु को नहीं। अपने को एक खुश, दीप्तिवान, सफल, निर्मल और शक्तिशाली व्यक्ति की तरह देखें। आपका मन बूढ़ा नहीं होता। पूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर, जिनकी उम्र अभी 80 वर्ष की है, वे अभी बहुत सक्रिय हैं और चिरस्मरणीय कार्य कर रहे हैं। मैंने कुछ वर्ष पूर्व न्यूयॉर्क शहर के वॉल्डोर्फ एस्टोरिया में उनके कमरे में साक्षात्कार लिया था। मैंने उन्हें स्वस्थ, खुश, ऊर्जावान और उत्साह से भरा हुआ देखा था। उन्होंने कई सेक्रेटरियों को अपने पत्राचार के काम में व्यस्त रखा हुआ था और वे स्वयं राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रकार की पुस्तकें लिख रहे थे। महान व्यक्तियों की तरह ही मैंने उन्हें मिलनसार, सज्जन, सौम्य, प्रेम युक्त और बहुत समझदारी वाले व्यक्ति की तरह पाया था। उनकी कुशाग्र बुद्धि और चतुराई ने मुझे पूरे जीवन का रोमांच दिया। वे बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं और उनका ईश्वर और जीवन के सनातन सत्य की विजय पर पूर्ण विश्वास है। वैश्विक मंदी के वर्षों में उन्हें बहुत आलोचना और तिरस्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस तूफान को झेला और वे किसी नफरत, पछतावे, बैरभाव और कड़वाहट की भावना के साथ बूढ़े नहीं हुए। इसके बजाय वे अपनी आत्मा की शांति में चले गए और अपने अंदर मौजूद दिव्यता की उपस्थिति के साथ बातचीत करने लगे। वह उन्हें शांति मिली, जो कि ईश्वर के हृदय की शक्ति है। मेरे पिता ने 65 वर्ष की उम्र में फ्रांसीसी भाषा सीखी और 70 की उम्र तक वे इस भाषा में पारंगत बन चुके थे। 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने गैलिक पर अध्ययन किया और इस विषय के प्रकांड ज्ञाता और प्रख्यात अध्यापक बने। उन्होंने मेरी बहन की उच्च शिक्षा के स्कूल में सहायता की और उन्होंने 99 की उम्र तक, जब तक उनका देहांत नहीं हुआ, उसकी सहायता करते रहे। उनका मस्तिष्क 99 वर्ष की उम्र में भी उतना ही स्पष्ट था जितना जब वे 20 वर्ष के थे। यही नहीं, उनकी लिखावट और सोचने की शक्ति उम्र के साथ बेहतर हो गई थी। वास्तव में आपकी उम्र आपकी सोच के अनुसार होती है। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सिस कैटो ने ग्रीक भाषा 80 वर्ष की उम्र में सीखी थी। मैडम अर्नेस्टीन शूमैन हिंक, जो एक महान जर्मन अमेरिकन कॉन्ट्राल्टो थी, वे दादी बनने के बाद अपने संगीत की चरम सफलता पर पहुंची। वरिष्ठ व्यक्तियों की उपलब्धियों को देखना अद्भुत है। जनरल डगलस मैकआर्थर, हैरी एस ट्रूमैन, जनरल ड्वाइट डेविड आइजनहावर और अमेरिकी वित्त पोषक बर्नार्ड बारूच अभी भी दिलचस्प, सक्रिय और विश्व को अपनी प्रतिभा और ज्ञान बांट रहे हैं। ग्रीक के महान दार्शनिक सुकरात ने संगीत वाद्य यंत्र को बजाना सीखना 80 वर्ष की उम्र में शुरू किया। महान चित्रकार माइकल एंजेलो ने 80 वर्ष की उम्र में अपनी महान कृति बनाई। 80 वर्ष की उम्र में सिमोनाइड ने कविता में पुरस्कार जीता। जोहान वॉन गोएथे ने अपनी पुस्तक फॉस्ट और लियोपोल्ड वॉन रोंक ने
विश्व का इतिहास 92 वर्ष की उम्र में समाप्त किया। एल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी शानदार कविता क्रॉसिंग द बार 83 वर्ष की उम्र में लिखी। 85 वर्ष की उम्र तक आइजैक न्यूटन कठिन कार्य कर रहे थे। 88 वर्ष की उम्र में जॉन वेल्से मेथोडिस्ट संगठन का मार्गदर्शन, निर्देशन और शिक्षण कर रहे थे। मेरे व्याख्यान को सुनने वालों में से बहुत से व्यक्ति 95 की उम्र के हैं और वे मुझे बताते हैं कि उनकी 20 वर्ष की आयु की अपेक्षा अब उनका स्वास्थ्य कहीं बेहतर है। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को उन्नत स्थितियों में रखना चाहिए और उन्हें अपने अनुभव रूपी स्वर्ग के फूलों को आगे लाने का मौका देना चाहिए। यदि आप सेवानिवृत्त हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मस्तिष्क के चमत्कारों में रुचि जागृत कीजिए। उन चीज़ों को कीजिए जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों को पढ़िए, नए विचारों की खोज कीजिए। बुढ़ापे के फल। उसकी त्वचा एक बच्चे से भी ज़्यादा ताजगी भरी और नरम होगी। बुढ़ापे का वास्तविक अर्थ उच्चतम दृष्टिकोण से सच्चाई का चिंतन है। ऐसा अनुभव कीजिए जैसे आप अंतहीन यात्रा पर हैं, जो एक निरंतर अथक जीवन के अनंत सागर की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। वे बुढ़ापे में भी फल देंगे और ताज़े और हरे रहेंगे। परंतु आत्मा का फल तो प्रेम, आस्था, विनय और संयम है। इसके विरोध में कोई नियम नहीं है। आप अनंत जीवन के संतान हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। आप अनंत काल के बच्चे हैं। धन्यवाद।